हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज कशिश एंड आज मैं अपलोड कर रही हूँ पार्ट 2 ऑफ सीएसएस। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। वो लाइक पूरा वन शॉट में बनाने वाली थी, बट देन आई डिवाइडेड इट इनटू सम पार्ट्स, लाइक टू सब पार्ट्स। ये फाइनल पार्ट है, इसके बाद से कोई भी पार्ट नहीं आएगा। एंड समवन फ्रॉम कमेंट्स, किसी ने मुझसे पूछा था कि जावास्क्रिप्ट की वीडियो मैं कब अपलोड करूंगी। सो जावास्क्रिप्ट जैसे मेरा ये सीएसएस खत्म होगा, आज इसकी वन शॉट वीडियो ये अपलोड हो गई है। सो इसके बाद मैं जावास्क्रिप्ट पढ़ाऊंगी। एंड जावास्क्रिप्ट की वन शॉट वीडियो बनाने में थोड़ा मुझे टाइम लगेगा, एटलीस्ट 2-3 दिन लगेंगे। उसमें मेरे को कंप्लीट सिखाना होगा, तो वो करवाऊंगी। एंड उसके बाद फिर जावास्क्रिप्ट जैसे हो जाती है, एक प्रोजेक्ट बनवा लेंगे। लाइक प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा, जैसे मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगी, आप लोग देख के बना सकते हो उसको। प्रॉपर पता चल जाएगा फिर कैसे यूज होती है एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट। एंड देन उसके बाद से डीएसए की भी प्लेलिस्ट में साइड बाय साइड स्टार्ट कर दूंगी। भाई मैं डीएसए वाली नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऐसे अभी लाइक वेब डेवलपमेंट भी एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट इतना तो बेसिक है, ये तो आना चाहिए, तो ये पहले कर लेती हूँ। डीएसए तो होता ही रहेगा। फिर एक बार लाइक डीएसए का मेरा ऐसा टारगेट रहेगा कि हर दिन अगर मैं 3 क्वेश्चंस भी अपलोड कर रही हूँ, तो लाइक वो हर दिन रहे, कंसिस्टेंट रहे। मैं कंसिस्टेंट रहूँ इसमें, एंड आप लोग भी अगर मेरे को प्रॉपर फॉलो करो तो आप भी कंसिस्टेंट रहो। तो अभी इसलिए मेरा थोड़ा मेन फोकस अभी डेवलपमेंट में है, क्योंकि मैं सीएसएस एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट ये तीनों करवा देती हूँ। फिर इसके रिस्पॉन्सेज के बेसिस पर डीएसए वाला भी स्टार्ट कर दूंगी मैं। एंड इसके रिस्पॉन्सेज के बेसिस पे भी नहीं। सो अभी ये जैसे ही मेरा जावास्क्रिप्ट होगा एंड प्रोजेक्ट बनवा दूंगी मैं एक, कोई भी। उसके बाद से मैं फिर डीएसए भी स्टार्ट कर दूंगी, एंड ये तो चलती ही रहेगी। ठीक है। एंड इसके बाद फिर मेरा थोड़ा-सा फ़ोकस आईपीयू के कॉलेज के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी रहेगा। आईपीयू के जो कॉलेज के थर्ड ईयर के सिलेबस होते हैं, एंड जो भी वही मैंने पहले भी चीज़ें बताई हुई थी, जो सिलेबस होता है हमारा, जो प्लेसमेंट के पीओवी से इम्पोर्टेंट होता है, जैसे डेटाबेस हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, वो हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क जो बहुत हार्ड होता है, समझ नहीं आता, वो सारी चीज़ों को उसके अकॉर्डिंग होता है। एंड वन थिंग दैट आई स्टार्टेड न्यू इज, मैं अब खुद से प्रॉपर हैंडमेड नोट्स बनाऊंगी, ताकि कोई कंटेंट ऐसे मेरा छूटे ना, और मुझे पता रहे कि हाँ मुझे क्या क्या कब कब पढ़ाना है। सो ये डिटेल्ड नहीं रहेगा, बट ये कुछ ऐसे चीट शीट टाइप होंगे कि अगर तुम्हें खुद से सीएसएस डिवाइस करनी है, तो तुम ये नोट्स को देखो और तुम्हें पता चले कि हाँ हाँ ये टॉपिक थे, एंड अपने माइंड में रिकॉल करो, और ना याद आए तो उसकी वीडियो देख लो, एंड देन फिर तुम्हें समझ आ जाए। तो ये थोड़ा वैसा है। सो इफ यू वांट तो मुझे से लिंक डिस्क्रिप्शन में मांग लेना, एंड आई विल सेंड यू दैट PDF link something, or I will create a Telegram और WhatsApp कम्युनिटी, whatever, जैसा भी सबको ठीक लगे वैसा। ओके। सो अब कर, इससे पहला जो पार्ट था उसमें आई थिंक मैंने लास्ट कवर करवाया था। क्या कवर करवाया था मैंने लास्ट, मुझे देखना पड़ेगा, मैं भूल गई। एक सेकेंड। मैंने क्या कवर किया, हाँ मैंने सिलेक्टर्स वगैरह पढ़ा दिया था, उतना पढ़ा दिया था। सो अब मैं सीएसएस बॉक्स मॉडलिंग से स्टार्ट करूंगी। अब सीएसएस बॉक्स मॉडलिंग एक न्यू न्यू सा नाम है, समझ नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो अपना वीएस कोड खोलो सारे। ठीक है, मैं अभी वीएस कोड खोल लेती हूँ अपना। हम आ गए अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे, एंड मैंने थीम चेंज कर लिया इसकी, बिकॉज मुझे कुछ लोग बोल रहे थे कि रेड थीम आंखों में चुभ रही है, सो ये वाली कर लिया है। एंड आई गेस मैं प्लेन ही कर लेती हूँ उसको, अगर ये अच्छा नहीं लग रहा तो। सो मैं थीम्स पे गई, एंड कलर थीम, ऐसा करके तुम लोग भी थीम चेंज कर सकते हो। मेरी चॉइस बहुत खराब है थीम्स में। तो एकदम नॉर्मल वाली रखते हैं, डार्क मॉडर्न। हाँ ये ठीक है, लाइक यही तो बेसिक वाली होती है, यही रख देते हैं। एंड यहाँ पर मैं तुम लोगों को ऐसे साइड में प्रीव्यू देख कर करवाती थी, बट अगर तुम लोगों को इससे प्रॉब्लम है या फिर ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा है, सो यहाँ पर लाइव सर्वर का ऑप्शन भी होता है। हम यहाँ जाएंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे। मेरा यहाँ पर ये प्रॉपर मुझे एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, तब जाके लाइव सर्वर में मेरा ये खुलेगा। ठीक है, तो मैं आपको प्रॉपर एक फोल्डर बना के देखती हूँ, दिखाती हूँ कि कैसे ये लाइव सर्वर पे खुलता है, एंड देन हमें बिना सेव करे हमारा कोड चल जाता है। तो सबसे पहले अगर आपको लाइव सर्वर पे अपना कोड खुलवाना है, तो यहाँ पर आपको एक्सटेंशंस पे जाना है, एंड देन यहाँ जाके आप लाइव सर्वर डालना, एंड देन इंस्टॉल कर देना। लाइव सर्वर वगैरह डाल के इंस्टॉल कर देना। ठीक है, जब इतना हो जाए, लाइव लाइव सर्वर, ये रहा। म- मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप लोग इंस्टॉल कर लेना। जब इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी ये वाला काम मैंने पिछली वीडियो में करवाया था, तो ये सारा मैं काट देती हूँ। एंड मैं यहाँ पर से जाके न्यू एक फोल्डर बनाती हूँ। मैं अपने यहाँ पर फोल्डर
क्रिएट कर देती हूँ। और मैं फोल्डर क्रिएट कर देती हूँ डेस्कटॉप में जाके मैंने सिलेक्ट फोल्डर करा। ठीक है, बहुत सारे मेरे सारे फोल्डर डेस्कटॉप्स के आ गए। यहाँ पर जाके मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ गई, ये वाला जो ऑप्शन होता है ये फोल्डर क्रिएट करने का होता है। मैंने फोल्डर क्रिएट कर दिया, किस नाम से, बिकॉज मैं सीएसएस पढ़ा रही हूँ तो मैं सीएसएस पार्ट 2 के नाम से ये वाला फोल्डर क्रिएट कर देती हूँ। अब देखना इस बार ये जो होगा ना ये लाइव सर्वर में खुलेगा। तो ये जो सीएसएस पार्ट 2 के अंदर अगर मुझे फाइल डालनी है तो यहाँ पर इस पे गई। एंड अगर मुझे फाइल डालनी है, मुझे दो फाइल्स बनानी है, index.html ये बना देती हूँ मैं। एंड एक और फाइल क्रिएट कर देती हूँ जो है style.css ऐसा करके मैंने अपनी दो फाइल्स बना ली है। ठीक है, ये मेरा काम हो गया। अब मैं यहाँ पर गई index.html में मैंने बोला था कि अगर करना होता है तो हम शिफ्ट एंड ये वाला की प्रेस करते हैं। एंड फिर जब मैं एंटर करूंगी मेरे को सारा अपने आप ही HTML कोड लिखा आ गया है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर जाके, बिकॉज ये सारा मैंने फोल्डर में डाला है, अब अगर मैं ओपन विथ लाइव सर्वर करूंगी तो आई गेस ये खुल जाना चाहिए मेरे क्रोम पे जाकर। ओके, मेरा लाइव सर्वर स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो ये देखो ये जब हम लाइव सर्वर करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखता है। अभी समझ नहीं आ रहा होगा तुम लोगों को लाइव सर्वर वगैरह क्या है, तो थोड़ा वेट करो तुम्हें समझ आएगा। बट ये वाली चीज़ है कि यहाँ पर मैं जो भी कुछ लिखूंगी वो सारा मेरा यहाँ स्क्रीन पे दिखेगा। और अगर तुम्हें ये भी नहीं करना तो यहाँ पर मैंने बोला था वो प्रीव्यू वाला इंस्टॉल कर लो, तो फिर तुम्हें ये साइड बाय साइड ऐसे प्रीव्यू भी दिख जाएगा। तो तुम्हें बार बार लाइक टैब चेंज करके या फिर मिनिमाइज करके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो भी चीज़ है वो यहीं पर आ जाएगी। ओके, इतना हो गया। अभी एक चीज मैंने सिखाई थी तुम लोगों को लिंक करने का सीएसएस। तो अगर तुम्हें सीएसएस लिंक करनी है तो सिंपली लिख दो लिंक, एंड यहाँ पर सीएसएस का ऑप्शन आता है तो लिंक सीएसएस कर देना है। मेरा ये जो फाइल था ना सीएसएस वाला, इसका नाम मैंने स्टाइल करा था, तो मुझे इधर चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वरना तुम डाल सकते हो जो भी तुम्हारा फाइल का लाइक नाम होगा एंड फिर वो तुम्हारा कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आती हूँ अपने पेज पर कि अभी मुझे तुम लोगों को क्या पढ़ाना है। ठीक है, तो अभी जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी वो होगा बॉक्स मॉडलिंग। ठीक है, बॉक्स मॉडलिंग होता क्या है, ऊपर से ओवरव्यू दे देती हूँ मैं तुम्हें सीएसएस का बॉक्स मॉडलिंग क्या होता है। सपोज कि तुम्हारा एक कंटेंट है, ठीक है, कुछ भी तुम लोगों ने बनाया, लाइक मेरा एक वेबसाइट था, मेरा जो वेबसाइट था उस वेबसाइट के अंदर कोई कंटेंट होगा। सपोज ये एक कंटेंट है, राइट, मेरी वेबसाइट के अंदर कोई भी कंटेंट है, बटन वटन है, कुछ भी है, ये कंटेंट है। अब जो भी मेरा कंटेंट होगा ना उसके पास थोड़ी सी होती है पैडिंग, मतलब कुछ एक्स्ट्रा स्पेस होता है। और उस एक्स्ट्रा स्पेस के बाद यहाँ से मेरा बॉर्डर आ जाता है। ठीक है, यहाँ से मेरा बॉर्डर आ जाता है, मतलब एक ये देखो ये मेरा कंटेंट है, कंटेंट के पास कुछ ही ऐसे एक्स्ट्रा स्पेस होता है जो हमेशा खाली होता है, जिसको हम बोलते हैं पैडिंग। कितना एक्स्ट्रा स्पेस होता है, क्या देना होता है, वो हम पर है। एंड देन ये मेरा पूरा होता है बॉर्डर। ठीक है, ये मेरा पूरा बॉर्डर होता है, ये मेरा बॉर्डर है। ठीक है, तो अगर मैं कोई चीज बना रही हूँ, कोई भी मेरा कंटेंट है, तो कंटेंट कैसे होगा, ये जो भी मेरा कंटेंट है इसके आसपास थोड़ी सी पैडिंग होगी एंड देन फिर मैं बॉर्डर देती हूँ। ठीक है, और बॉर्डर के बाहर मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं मार्जिन। सपोज मैं दो बॉक्स बना रही हूँ लाइक दिस, अभी ये देखो मैं तुम्हें करके दिखा दूंगी प्रॉपरली। सपोज मैं ये दो बॉक्स बना रही हूँ लाइक दिस ऐसे। अब बॉक्सेस को अगर मैं थोड़ा सा पैडिंग दे दूं तो क्या होगा, ये मेरा बॉक्स था सपोज और इसके अंदर दो कंटेंट थे सर्कल। अगर मैं बॉक्सेस को पैडिंग दे दूं, क्या दे रही हूँ मैं बॉक्सेस को पैडिंग, तो मेरे बॉक्स क्या होंगे, हर तरफ से लंबे हो जाएंगे, क्योंकि इनकी हाइट विड्थ बढ़ी पैडिंग देने की वजह से। तो कंटेंट इधर हो गया, और ये जो मेरा एक्स्ट्रा स्पेस था जिसको मैं पैडिंग बोल रही थी, ये वाला एक्स्ट्रा स्पेस और बढ़ गया। तो मेरी पैडिंग देने से ये बढ़ गया। लेकिन व्हाट इफ इन दो बॉक्सेस को मैं मार्जिन देती, अगर मैं मार्जिन देती ना इनको, तो क्या होता है, ये दो बॉक्सेस आपस में, ये जो बाहर वाला एक्स्ट्रा डिस्टेंस होता है उस, सॉरी इसको मिटा देती हूँ, ये गलती से ड्रॉ हुआ है। ठीक है, ये गलती से ड्रॉ हो गया, ये वाला लाइन ये गलती से ड्रॉ हो गया है। ओके, तो ड्रॉ राइट, ओके। तो क्या होगा, ये बाहर वाला मार्जिन जो है, वो जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो आएगा। सो यहाँ पर अगर मैं मार्जिन देती हूँ तो ये दो बॉक्सेस आपस में अलग से सेपरेट हो जाएंगे। ये अगर समझ आ रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ आ रहा है तो अभी मैं प्रॉपर करके दिखाती हूँ तो अच्छे से समझ आएगा। तो यही बस मेरा पैडिंग मार्जिन होता है। जो अभी मैं ये पूरा वीज कोड पे करके दिखाती हूँ, एंड देन फिर हम फॉन्ट कलर्स, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाना है वो सब सीखेंगे। इसमें इरेज करना कितना स्लो प्रोसेस है, मतलब
थक जाएगा इंसान मिटाते मिटाते। अरे बाप रे। ओके, एक सेकंड मैं देखती हूँ यहाँ। कुछ है क्या इरेज करने का? मैं ज्यादातर कम ही यूज करती हूँ इसको, ऐसे मैं हैंडमेड नोट्स वगैरह बनाती नहीं हूँ, टाइप नोट्स ज्यादा प्रेफर करती हूँ मैं। ये मिट कैसे? इरेजर, इसको एक एक करके मिटाना पड़ेगा। ओ वेट, हाँ रीसेट का ओके, रोटेट हो गया। ठीक है, इसको देखा जाएगा। अभी मैं वीएस कोड पढ़ा देती हूँ। वीएस कोड पे आते हैं हम सीधा। यहाँ पर इरेज का ऑप्शन है नहीं, कि मुझे इरेज का ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। मतलब एक एक करके इरेज करना पड़ेगा इसमें। ये तो सिग्नेचर, एक सेकेंड, इरेज का ऑप्शन कहाँ गया मेरा? ये रहा इरेजर में। ओके, तो मैं एक एक करके ही इरेज कर देती हूँ, इतना कुछ बड़ी डील नहीं है, इसको कर देती हूँ मैं फटाफट से इरेज। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइस। ओके, ये मैं कट करके वीडियो इरेज कर दूंगी, ठीक है? अगर मुझे याद रहा कि मुझे वीडियो कट करनी है तो। ओके, ठीक है, मैं डायरेक्ट पढ़ाती हूँ VS कोड। वैसे क्या है ये इरेज तो, इतना स्लो कैसे इरेज करने का प्रोसेस है इनका? कुछ है नहीं सिलेक्ट, और ओके ओके गाइस, आई फाउंड दैट। मुझे बस इसको ऐसे सिलेक्ट करके डिलीट कर देना था, तो वो मास में प्रॉपर ऐसे डिलीट हो जाता। अब मुझे ये पता नहीं थी चीज। अभी हुआ था, अब क्या हो गया? ये क्या हो गया? बॉक्स कहाँ से आ गया? इसको मैं कैसे डिलीट कर? यहाँ पर जैसे, ओके, मैं तुम लोगों को यूज करना सिखा रही हूँ, ठीक है? मैं खुद भी सीख रही हूँ और तुम्हें भी सिखा रही हूँ। मेरी इरेजर कहाँ गई? ये मेरी इरेजर है। अभी जब तुम्हें अगर यूज करना हो ना कभी, तो ऐसे सिलेक्ट कर नहीं, वो कुछ और था। आई थिंक आई शुड कट दिस वीडियो, अदरवाइज मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मुझे अच्छा लग रहा है करने में। ओके, ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये इसको मैं अपना नॉर्मल पेन ले लेती हूँ। ओके, सो अब हम आ गए VS कोड पे। यहाँ पर मैं तुम लोगों को यहाँ साइड प्रीव्यू से करवा रही हूँ, लाइव सर्वर इतना मुझे बार बार स्विच करना पसंद नहीं है। सो या मैं यहाँ से तुम्हें डायरेक्ट लाइव प्रीव्यू देती हूँ। यहाँ पर मैंने तुम्हें CSS में एक नॉर्मल, HTML में भी नॉर्मल चीजें बताई थी। आई गेस मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया है HTML में, वो सारा CSS का थोड़ा सा ये, क्या होता है, मुझे वो टॉपिक तुम्हें बनाना है, तो मैं वो अलग से बना दूंगी कि डिव क्या होता है, राइट? सो अभी देखो, सपोज मैं यहाँ पर एक डिव बना देती हूँ, जिसका मैं नाम दे देती हूँ आई एम अ बॉक्स। ऐसे करके ना मैंने बना दिया। अब यहाँ पर ना तुम्हें भी कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। अब हम थोड़ी सी CSS की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। मैंने क्लास बनाना बताया था, तो मैं क्लास इसको बना देती हूँ। क्लास इसको मैं दे देती हूँ डिव को बॉक्स। अब अगर मुझे इस डिव के अंदर ये जो मेरा है ये बॉक्स, इसको सपोज मुझे कुछ कलर देना है, तो मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। और बिकॉज ये क्लास है तो मैं इसको डॉट बॉक्स करके सिलेक्ट करूंगी, फिर ये वाले ब्रेसेस का यूज करूंगी, और सपोज मुझे इस बॉक्स को देना है बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर रेड। तो मैं यहाँ गई, मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर, एंड अगर मैं इसको रेड कलर दे देती हूँ तो ये मेरा बॉक्स का बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। इतना मैंने पहले भी पढ़ाया था। एंड और भी बहुत सारी चीजें होती है, वो मैं तुम्हें धीरे धीरे सिखा दूंगी। बट अभी ना ये बस ऐसा हो रहा है, क्या इसमें कुछ मार्जिन पैडिंग ये सब तुम लोगों को दिख रहा है? तो ये ना क्लियर करने के लिए कि मार्जिन पैडिंग क्या होता है, मैं तुम लोगों के सामने एक और बॉक्स बना देती हूँ। ठीक है, इसकी आईडी अलग रहेगी। इसकी आईडी होगी box1, और इसका मैं बैकग्राउंड कलर भी अलग दूंगी। ठीक है, ताकि तुम लोगों को क्लियरिटी मिले कि हो क्या रहा है। कंट्रोल कॉपी, कंट्रोल ये box1। ओके, डॉट box1, एंड बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे दूंगी येलो। येलो, ऐसा येलो 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 कलर मैंने दे दिया। अब देखो, मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जो भी मेरे बॉक्सेस होते हैं मैं इनको ना तुम्हें लाइव सर्वर उस पर अच्छे से समझा दूंगी। तो मैं यहाँ आ गई अपने डॉक्यूमेंट्स पे, यहाँ पर सेम चीज आ गई है, लाइक सेम ही चलता है लाइव सर्वर्स वगैरह। सो यहाँ देखो, यहाँ पर अगर तुम इंस्पेक्ट पे जाओगे, तो यहाँ ना तुम्हें प्रॉपर ऐसे कंसोल टैग पे जाओगे तो तुम्हें कुछ दिख रहा होगा। जैसे ये क्या हो रहा है यहाँ, इस वाले पे जाओ, यहाँ HTML टैग दिख रहा है, ये div डॉट बॉक्स की प्रॉपर्टीज दिख रही है, ये येलो वाले की प्रॉपर्टी दिख रही है, ऐसा कुछ दिख रहा है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर जब तुम ध्यान से देखो, तो
तुम देख रहे होगा कि ये जो मेरा आई एम बॉक्स रेड वाला है ना, ये प्रॉपर स्क्रीन से टच नहीं हो रहा है। ठीक है। अगर मैं ये बोल रही हूँ कि ये जो आई एम बॉक्स है मेरा, ये मेरा कंटेंट है, राइट। आई एम बॉक्स कंटेंट है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या मेरे कंटेंट के आसपास कुछ अभी एक्स्ट्रा स्पेस है, जिसको मैं पैडिंग बोलती हूँ, क्या मेरे कंटेंट के आसपास अभी पैडिंग है? एक और चीज मैं दिखा देती हूँ जिससे तुम्हें थोड़ा क्लियर हो। मैं इसका ना एक बॉर्डर बना देती हूँ। ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज मैं तुम्हें डिटेल में सिखाऊंगी, बॉर्डर वगैरह कैसे होता है, क्या बनाते हैं। बस तुम्हें अभी के लिए बस ऐसा थोड़ा सा इन्फो ले लो कि ऐसे ऐसे करके कुछ तो बॉर्डरिंग का काम चलता है। तो मैं सपोज यहाँ पर बॉर्डर बना देती हूँ तुम्हारा। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, और कलर दे देती हूँ इसको ब्लैक। 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ऐसा मैंने एक बॉर्डर बना दिया, ताकि तुम्हें मार्जिन और पैडिंग अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है। कंट्रोल कॉपी, एक इधर भी मैंने बना दिया ब्लैक, ये वाला आई एम अ बॉक्स। अब यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है तुम्हें। यहाँ ऐसे तुम्हें एक कंटेंट दिख रहा है, दोनों के बीच में कंटेंट है आई एम अ बॉक्स। क्या मैंने जो यहाँ पर बोला था इसमें, कि जो भी मेरा कंटेंट है, कंटेंट और ये जो मेरा बॉर्डर है, इसके बीच में एक पैडिंग होती है, एक्स्ट्रा स्पेस होता है, कि यहाँ पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा, राइट, नहीं दिख रहा। बट अगर मैं लगाना चाहूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ? अपने बॉक्स पर, बिकॉज ये मेरा बॉक्स 1 है, डॉट बॉक्स पर अगर मैं तुम्हें लगा के दिखाऊं पैडिंग, पैडिंग मेरे को हर जगह से लगानी है, तो मैं नॉर्मल पैडिंग लिखूंगी। अगर मुझे सिर्फ टॉप से लगानी है, मैं दिखा देती हूँ, अगर मुझे सिर्फ टॉप से पैडिंग लगानी है, तो मैं लिख दूंगी पैडिंग। सपोज मुझे लगानी थी, ज्यादा लगा देती हूँ ताकि क्लियर दिखे, 100 पिक्सल। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, कि ये जो मेरा कंटेंट है, इसके ऊपर कितना सारा एक्स्ट्रा स्पेस आया, और ये बॉर्डर के अंदर है क्योंकि ये पैडिंग है। ठीक है, ये पैडिंग है। अगर मैंने पैडिंग टॉप डाला था इसलिए सिर्फ टॉप पे लगी, अगर मैं सिर्फ पैडिंग लिखती तो ये कंप्लीट ओवरऑल सब पर 100 पिक्सल की पैडिंग लग गई, जैसा तुम्हें दिख रहा है। और ये सिर्फ इस बॉक्स पे क्यों रहा है? क्योंकि हमने इस वाले बॉक्स की ही क्लास पर लगाया है। अगर सेम पैडिंग में बॉक्स 1 पे डाल दूं, तो सेम चीज तुम देखोगे कि बॉक्स 1 पे होने लगेगी। तो मैंने कंट्रोल करा और यहाँ पर कॉपी करा, एंड सेम चीज होने लगी। अब क्या मेरे इन दो बॉर्डर्स पे, मतलब ये जो दो बॉक्सेस हैं, क्या इन पर मार्जिन लगा है? क्या इन पे मार्जिन लगा है? क्या बॉर्डर के बाहर मेरा कोई एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है? नहीं आ रहा, मतलब इन पे मार्जिन नहीं लगा। वट इफ मैं अपने बॉक्स 1 पर मार्जिन टॉप लगा के देखूं? अगर बॉक्स 1 पे मैं मार्जिन टॉप लगा के देख रही हूँ ऑफ 30 पिक्सल्स, तो ये जो मेरा बॉक्स है, ये इस वाले से सेपरेट होना चाहिए बिकॉज ऑफ सम एक्स्ट्रा स्पेस। तो यहाँ मैं 30 पिक्सल्स लगाती हूँ और ये वाला बॉक्स इससे सेपरेट हो गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने इसमें मार्जिन लगाया। मार्जिन क्या होता है? जो बॉर्डर के बाहर का कुछ एक्स्ट्रा स्पेस होता है, उसको मैं बोलती हूँ मार्जिन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ क्या था, कि जब मैंने स्टार्टिंग में ये जो बॉक्स बनाया था ना, मैंने यहाँ इनिशियली इसके ऊपर तो मार्जिन नहीं लगाया। यहाँ मेरा माउस पर देखो, यहाँ तो मैंने इनिशियली कोई मार्जिन नहीं लगाया था ना, इधर मैंने मार्जिन लगाया था। पर इसने बाय डिफॉल्ट एक मार्जिन ले लिया, और ये जो मेरा बॉक्स है, ये ऊपर यहाँ से नहीं लगा, ये थोड़ा सा इसने खुद से एक्स्ट्रा स्पेस लिया, एंड ये मेरा बॉर्डर यहाँ से लगा और यहाँ पर बॉक्स बना। तो अगर मैं चाहती हूँ ये जो मेरा बॉर्डर है ना, लाइक ये बॉर्डर, ये वाला जो मेरा रेड कलर का बॉक्स है, ये प्रॉपर इसको टच करे, तो मैं इनिशियली प्रॉपर्टी देती हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो प्रॉपर्टी हम देते हैं, ये यूनिवर्सल देते हैं। इसमें हम किसी एक चीज को नहीं सिलेक्ट करते, हम सबको सिलेक्ट करते हैं, तो इसलिए हम स्टार यूज करते हैं यूनिवर्सल प्रॉपर्टी देने के लिए। एंड देन सेमी कॉलन्स। अब मैं चाहती हूँ इनिशियली, जब मैं किसी को पैडिंग ना देना चाहूँ या किसी को मार्जिन ना देना चाहूँ, ठीक है, इनिशियली स्टार्टिंग स्टेज में मेरा खुद, लाइक खुद बाय डिफॉल्ट जो क्रोम है, वो किसी को मार्जिन और पैडिंग ना दे। लाइक सपोज मैंने यहाँ से भी पैडिंग ये हटा दी, इसको कमेंट कमेंट करना बोलते हैं, मैंने एचटीएमएल वाले में पढ़ाया था। सो इनिशियली देखो, मैंने यही दो बॉक्सेस बनाए थे, लेकिन इन दोनों में मार्जिन लगी हुई है। मतलब फर्स्ट बॉक्स में बाय डिफॉल्ट मार्जिन है, अब मैं चाहती हूँ ये ना लगे, पैडिंग तो नहीं है पर मार्जिन तो है, तो मैं यहाँ पर इनिशियली कर दूंगी मार्जिन 0%। जैसे 0% करूंगी टॉप पे चला जाएगा। ये देखो, ये टॉप पे चला गया, ये समझ आया क्यों हुआ? एंड मैं इन दोनों को वापस हटा देती हूँ। अब देखना है मेरा जो बॉक्स है, पहला वाला बिल्कुल टॉप पे रहेगा, रेड वाला, एंड देन दूसरा वाला अपना जो मैंने इसको मार्जिन और पैडिंग दी थी उस अकॉर्डिंग स्पेस ले लेगा। इसको अगर मैं मार्जिन लेफ्ट करती, ये जो मेरा येलो बॉक्स है इसको मैं लेफ्ट करती, तो ये इस साइड खिसक जाता। ठीक है, मैं एक बार करके दिखा देती हूँ क्या है, तो ताकि तुम्हें मार्जिन का कॉन्सेप्ट और पैडिंग का कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ आए। तो ये थोड़ा इस तरफ खिसक गया। ओके, आई होप ये इसके बाद तो मार्जिन और पैडिंग वगैरह क्लियर हो ही गई होगी। एंड मैं जरा इसको इरेज कर लूँ पहले। ठीक है, एक सेकेंड बस, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। अ,
आई डोंट नो व्हाई दिस प्रोसेस इज सो टाइम टेकिंग। इरेज करना भी इतना मुश्किल हो गया है। हम्म, थोड़ा थोड़ा ठीक तो लग रहा है। चलो ठीक है, वो मैं लास्ट में कर दूंगी, अभी इतनी जरूरत है भी नहीं इसकी। तो अब चलते हैं नीचे अगली साइड में, जो कि है मेरा। इसको इरेजर हटाओ, मैं अपना सिंपल ब्रश ले लेती हूँ, इसको काटते हैं। ये है टाइप टेक्स्ट। ओके, मैं अपना ड्रॉ वाला ले लेती हूँ कॉलम। ओके, चलो अब हम चलते हैं नीचे। तो अब मैंने ये पढ़ा दिया, अब हम पढ़ेंगे फॉन्ट कलर्स। ओके, फॉन्ट कलर्स, फॉन्ट्स क्या होता है? फॉन्ट्स क्या होता है? जो भी आप टेक्स्ट लिखते हो ना, फॉन्ट तो ये सबको पता ही होगा, बट फिर भी मैं बता ही देती हूँ। जो भी हमारा टेक्स्ट होता है, इसका बाय डिफॉल्ट ना एक राइटिंग होती है, एक टाइप होता है, और हमें उसको चेंज करना होता है। या तो चाहो तो चेंज कर सकते हो, सुंदर बनाने के लिए। अपने कंफर्ट के हिसाब से हमें अलग अलग स्टाइल्स पसंद होते हैं। हम चाहते हैं हमारा ये अगर इम्पोर्टेंट है तो उसका फॉन्ट थोड़ा बोल्ड हो। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। एंड इसके लिए हमारी जो प्रॉपर्टी आती है वो होती है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइजेस, स्टाइलिंग्स, बहुत कुछ होता है। तो अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर फॉन्ट को चेंज करना है, सपोज ये जो मेरा डिव क्लास 1 था, ये जो आई एम अ बॉक्स था, इसको मैं एक हेडिंग के अंदर डाल देती हूँ। ठीक है, मैंने इसको हेडिंग 1 दे दी थी, दे देती हूँ, ताकि मैं तुम्हें फॉन्ट वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा पाऊँ। मैंने इसको डाल दी हेडिंग 1, जो कि मेरी है आई एम अ बॉक्स। अब बिकॉज कॉज ये हेडिंग है, ये अपने आप ही बोल्ड हो रहा है, बट मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि इसके बिना भी अगर मुझे बोल्ड करना पड़े तो मैं फॉन्ट में कौन कौन से साइजेस चेंज करती हूँ। तो मैं इसको ना एक पैराग्राफ टैग बना लेती हूँ, फिर ये सही रहेगा। मैं इसको एक पैराग्राफ टैग बना लेती हूँ। ओके, ओके, पैराग्राफ टाइप बना लेती हूँ, आई एम अ बॉक्स। एंड सेम वाला यहाँ पर भी मैं इसमें एक पैराग्राफ डाल देती हूँ। ठीक है, इसके अंदर आई एम अ बॉक्स डाल देती हूँ, कंट्रोल कॉपी बैक स्पेस। एंड यहाँ दो मेरे पास पैराग्राफ आ गए। ठीक है, मतलब ये मेरे पास पैराग्राफ्स है। अब मेरे को सपोज लगाना है कि मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा, एंड देखो ये दोनों ही मेरे पैराग्राफ है, इन दोनों में मैंने क्लास नहीं डाली, इन दोनों में आईडी नहीं डाली। अगर मैं सिलेक्ट कर रही हूँ सिलेक्टर में पैराग्राफ, एंड देन जो भी प्रॉपर्टीज डाल रही हूँ वो सारी फिर पैराग्राफ्स पे लगेंगी। जितने भी पैराग्राफ्स होंगे सब पे लगेंगे, अनटिल अनलेस मैं क्लासेस और आईडीज लगा के उन पैराग्राफ्स को चेंज ना कर दूं। ठीक है, उनके स्टाइलिंग्स को चेंज ना कर दूं। तो यहाँ पर मैं बिकॉज तो मैं बस ओवरव्यू दे रही हूँ, मैं क्लासेस और आईडीज नहीं डाल रही हूँ उसमें, मैं डायरेक्ट पैराग्राफ डालती हूँ। मैंने लगाया पैराग्राफ। अब सपोज ये जो मेरे दोनों पैराग्राफ है उनको, पहली चीज जो मैं पढ़ा रही हूँ तुम्हें वो है फॉन्ट फैमिली। उनको, इनका मेरे को फॉन्ट चेंज करना है, मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसके अंदर जाके मैंने लिखा फॉन्ट, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे जैसे फॉन्ट फैमिली। अब यहाँ पर अलग अलग फॉन्ट्स होते हैं। मैं तुम्हें, जैसे मैंने ये ल्यूसिडा करा, एंड यहाँ देखो इसका फॉन्ट चेंज हो गया। और भी बहुत सारे फॉन्ट्स होते हैं, तुम गूगल से भी देख सकते हो, बट अभी के लिए मैं बस तुम्हें ओवरव्यू दे रही हूँ। मैं बहुत अच्छा नहीं ट्राई कर रही हूँ उसको ये करने का, क्योंकि बहुत सारी चीजें सीएसएस में कवर करने की, ये सब तुम खुद से फैमिलीज वगैरह देख सकते हो। उसके बाद एक होता है फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट हमें बताएगा कितना बोल्ड है हमारा फॉन्ट। ठीक है, कितना बोल्ड है हमारा फॉन्ट। जैसे मैं यहाँ गई फॉन्ट वेट पर, अगर मैं इसको 900 कर देती हूँ तो तुम्हें ये बहुत ज्यादा मोटा दिखेगा, बोल्ड दिख रहा है। उसके बाद एक होता है मेरा फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज से मैं क्या कर सकती हूँ, अपने फॉन्ट की हाइट्स बढ़ा सकती हूँ। जैसे अगर मैं इसको एकदम एक्स एक्स लार्जर कर दूँ, एक्स एक्स लार्जर कर दूँ, तो मेरा ये जो फॉन्ट है ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो फॉन्ट साइज से ये प्रॉपर्टीज होती है। और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे इसमें मैं टेक्स्ट डेकोरेशन कर सकते हो। अगर मैं इसमें टेक्स्ट डेकोरेशन करके सपोज डॉटेड करती हूँ, तो मेरे जो भी मेरा फॉन्ट है इसके नीचे एक डॉटेड लाइन बनने लगेगी, एक डॉटेड या टेक्स्ट डैश लाइन बनने लगेगी। अब बिकॉज ये मेरा पैराग्राफ है एंड ये ऐसे बॉक्स के अंदर है, इसके अंदर बन नहीं रही है, वरना बन जाती। वो मैं तुम्हें बना के फिर कभी दिखा, मतलब ओके मैं बना के दिखाई देती हूँ। सिंपल सा है एक टेक्स्ट डेकोरेशन करना। यहाँ पर सपोज मैंने डाल दिया, हेडिंग 1 है मेरी, इसमें डाला आई लिव इन इंडिया, ऐसा कुछ। अब मैं यहाँ पर देती हूँ कि जो भी मेरा हेडिंग 1 है उसके अंदर मेरा टेक्स्ट को डेकोरेशन कर दो। जो भी मेरा हेडिंग 1 है इसके अंदर टेक्स्ट को डेकोरेशन कर दो डॉटेड। अब यहाँ पर एक बार, क्यों नहीं, रिफ्रेश। ओके, क्या हो रहा है यहाँ पर, टेक्स्ट डेकोरेशन, वो मैं देखती हूँ अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है। बट बेसिक सा यही आइडिया होता है। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन कर दो, एंड ऐसे ऐसे करके अलग अलग तरीके होते हैं करने के।
उसके बाद हम देखते हैं फॉन्ट साइज हो गया। उसके बाद हम देखते हैं हाँ, अगर मुझे किसी फॉन्ट के पास बॉर्डर वगैरह लगाना है, हम वो प्रॉपर्टीज का भी यूज कर सकते हैं। एंड एक और प्रॉपर्टी होती है कलरिंग। सपोज ये जो मेरा पैराग्राफ है ये ब्लैक कलर का है, अगर मुझे इसको कलर करना है, ठीक है, अगर मुझे इसको कलर करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं डाल दूंगी कलर। कलर अगर मुझे कुछ भी कलर करना है, इन दोनों ही फॉन्ट्स को मुझे व्हाइट कलर करना है, तो ये व्हाइट डाला एंड यहाँ पे मेरे फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का कलर व्हाइट हो गया। आई गेस इतना क्लियर होगा सबको। ठीक है, अब ये जो साइजेस होते हैं ना, जो भी मैं फॉन्ट्स वगैरह को देती हूँ, ये पिक्सल्स में हो सकते हैं। ठीक है, एक और होता है व्यूपोर्ट हाइट। व्यूपोर्ट हाइट होता है जिसको वी एच से रिप्रेजेंट करता है, एक व्यूपोर्ट विड्थ होता है। व्यूपोर्ट व्यूपोर्ट हाइट क्या करेगा, जैसे अगर मैंने डाला कि मेरी किसी चीज की ना हाइट, व्यूपोर्ट हाइट 100 है, 100 व्यूपोर्ट हाइट है, तो वो इसके पूरे 100 हिस्से को, जो भी 100% कवर कर लेगा हाइट को। ठीक है, ऐसा होता है। उसके बाद चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं कवर करवाती हूँ, जो होती है हमारी डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो होती है हमारी डिस्प्ले डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो डिस्प्ले क्या होता है, मेरे को कोई कंटेंट किस वे में दिख रहा है उसको मैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी बोलती हूँ, राइट। अभी ये मैं इसको कमांड दे देती हूँ, इसको मैं कमेंट कमेंट कर देती हूँ, लाइक दिस। ओके, ठीक है, अभी ये वाली चीज हो गई है। अभी मुझे डिस्प्ले प्रॉपर्टी लगानी है, मैं इन सारी चीजों को दोबारा से इरेज कर देती हूँ। ठीक है, एंड मैं इनिशियली न्यू न्यू करके सारा दोबारा से बताती हूँ। ठीक है, अभी ये सारा हटा दो। ओके, अब मैं अगर तुम्हें डिस्प्ले प्रॉपर्टी पढ़ाऊँ, डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होता है, देखो सपोज क्या होता है कि इनिशियली ना, यहाँ आ जाते हैं हम। ओके, इतना मैंने करवा दिया। टेक्स्ट डेकोरेशन में आई गेस प्रॉपर्टी मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, बट कुछ देख लूंगी मैं टेक्स्ट डेकोरेशन वाले में क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों नहीं चल रहा वो। ठीक है, या तो मैंने कुछ एरर कर दिया उसमें, लाइक ध्यान नहीं दिया, एंड जो भी सिंटेक्स वगैरह था वो थोड़ा मैं मुझसे गलत हो गया टाइपिंग के वक्त, वो मैं तुम्हें देख के बता दूंगी अभी। ओके, हम आगे बढ़ते हैं, एंड लाइन हाइट वगैरह भी था, बट वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, हम डिस्प्ले पे आते हैं, सीधा डिस्प्ले पर। अब देखो क्या होता है कि जैसे इनिशियली जो भी हमारे ब्लॉक्स होते हैं, वो जो एलिमेंट्स होंगे वो कंप्लीट विड्थ लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। ये नहीं समझ आ रहा तुम्हें, मैं बताती हूँ। सपोज ये मेरा HTML पेज है, ये मेरा एक HTML पेज है। ठीक है, अब HTML पेज के अंदर मैंने सपोज मुझे सिर्फ हेलो लिखवाना था, हेलो। ठीक है, मुझे हेलो लिखवाना था, लेकिन ये जो हेलो है, ये जब आएगा ना, ये पूरा ये वाला एरिया कवर कर देगा। सो सपोज मुझे कुछ इमेज लगानी है, तो ये इमेज इस हेलो के नीचे लगेगी। ठीक है, और ये जो इमेज है ये इसके नीचे लगेगी। अब मुझे कोई एक और इमेज लगानी है तो वो इसके नीचे लगेगी। एंड दिस इज हाउ हमारा जो जो भी हमारे कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, वो हमारे ब्लॉक होते हैं। बाय डिफॉल्ट ये एलिमेंट्स ब्लॉक होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं ब्लॉक्स। बाय डिफॉल्ट ये ब्लॉक्स होते हैं। तो इनमें क्या होता है, कभी भी कोई भी एलिमेंट इनके साइड में ऑटोमेटिकली नहीं लगेगा। एंड अगर मुझे कुछ ऐसा नैप बार जैसा कुछ बनाना है जिसमें जो एलिमेंट्स होता है वो साइड में लगते हैं, इधर लोगो होगा, इधर सर्च बार होगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे कुछ प्रॉपर्टीज में चेंजेस करने पड़ते हैं, और वो हम अभी आगे देखेंगे। तो इनिशियली क्या होता है, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो ब्लॉक होते हैं। ठीक है, और वो पूरी विड्थ ले लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे देती हूँ तुम्हें कैसे। जैसे मैंने यहाँ पर 3 बॉक्सेस बना दिए, 3 बॉक्सेस बना दिए। एक मैंने बना दिया div डॉट बॉक्स वन, डॉट बॉक्स वन, ओके बॉक्स की स्पेलिंग गलत हो गई, डॉट बॉक्स वन। एक मैंने बना दिया डॉट बॉक्स टू। ठीक है, एंड एक मैंने बना दिया, एक मैंने बना दिया डॉट बॉक्स थ्री। ऐसा करके 3 बॉक्सेस बना दिए जैसे मैंने पहले बनाए थे। अब यहाँ पर मैं B1 डाल देती हूँ, B2 डाल देती हूँ, एंड यहाँ पर मैं B3 डाल देती हूँ। ऐसा करके 3 कंटेंट देखे। अब तुम क्या देख रहे हो, ये तीनों आपस में क्या है, एक दूसरे के नीचे आ रहा है। कॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट मैंने बताया, ब्लॉक प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। अभी मैं इनको थोड़ा बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ, और अगर मैं इन सबको
थोड़ा वो दे दूंगी, बॉर्डर वगैरह दे दूंगी, तो तुम्हें और विजुअलाइजेशन अच्छे से हो जाएगी। तो मैं वो करवा देती हूँ। मैं डाल देती हूँ डॉट box 1। box 1 का हो जाएगा बैकग्राउंड कलर मेरा, कुछ भी मान लो, मैं एक्वा कर देती हूँ, तो ये ऐसे एक्वा हो गया। और इसको थोड़ी सी पैडिंग में दे देते हैं ताकि प्रॉपर बॉक्स जैसा लगे ये थोड़ा। तो पैडिंग में इसको 200 पिक्सल्स दे देती हूँ। ज़्यादा बड़ा हो गया ना, हाँ 100 पिक्सल दे देती हूँ। तो पैडिंग में इसको 100 पिक्सल दे देती हूँ, एंड मैं इसको बॉर्डर दे देती हूँ। बॉर्डर ऑफ कितना दूँ मैं बॉर्डर इसको, 2 पिक्सल्स। 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। देखो जब भी हमें बॉर्डर लगाना होता है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 पिक्सल। 2 पिक्सल क्या हुआ कि हमें कितना साइज रखना है बॉर्डर का, कितना मोटा कितना पतला बनाना है। फिर यहाँ पर ऑप्शन होता है सॉलिड बॉर्डर बनाना है या डॉटेड बनाना है, और ये होता है कलर। यहाँ पर तुम किसी भी कलर का बॉर्डर बना सकते हो। सपोज मुझे ये बॉर्डर ना बनाकर मुझे ना बॉर्डर बहुत मोटा बनाना है और डॉटेड बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, अगर मुझे बॉर्डर बहुत मोटा और डॉटेड बनाना है तो मैं जाऊंगी बॉर्डर। बहुत मोटा बनाना है तो मैं इसको बना देती हूँ 10 पिक्सल, मुझे 10 पिक्सल का बॉर्डर चाहिए। सॉलिड की जगह अगर मुझे डॉटेड चाहिए तो मैं डॉटेड कर सकती हूँ, डबल कर सकती हूँ, डैश्ड कर सकती हूँ, कुछ भी अकॉर्डिंग टू यू। डॉटेड। और यहाँ पर कलर मुझे अगर ग्रीन करना है, ग्रीन करना है, तो मेरा कुछ इस तरीके का बॉक्स में बॉर्डर दिखने लगेगा, ठीक है। और ये इस तरीके से मैंने एक छोटा सा बॉक्स बना दिया। ऐसे ही मैं 2 बॉक्सेस और बना देती हूँ। सेम चीज मैंने सेम प्रॉपर्टी ले ली। बस अब देखो उसका क्लास नेम box 2 था, तो यहाँ पर box 2 लिख देते हैं। इसका क्लास नेम box 3 था, यहाँ पर box 3 लिख देते हैं, और सबके यहाँ से कलर्स चेंज कर देते हैं। ये मैंने इसका ब्लैक कर दिया, नहीं ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा, मैं रेसिस्ट नहीं हूँ। ओके, ग्रीन कर दिया, और यहाँ पर भी पिंक कर दिया। सपोज ऐसा कर दिया। अभी तुम लोगों को मार्जिन पैडिंग वगैरह नहीं दिख रही होगी, क्योंकि नहीं डाली। एंड इनिशियली मैंने यहाँ पर स्टार मार्जिन वाली प्रॉपर्टी हटा दी थी, तो देखो ये नीचे होकर आया है HTML पेज से। बट अभी हमारा मेन फोकस नहीं है। यहाँ पर मैंने तुम्हें क्या दिखाया कि ऑटोमेटिकली ना, ओके मैं इसका ना थोड़ा साइज और छोटा कर देती हूँ, क्योंकि 100 में तो तुम बोलोगे कि जगह ही नहीं है साइड में आने की। ओके 100 पिक्सल पैडिंग ना, मैं इसको राइट, पैडिंग में ना इसको राइट से कम कर देती हूँ। पैडिंग में इसकी राइट से सिर्फ 20 पिक्सल्स रखती हूँ, वो 20 पिक्सल्स एक्स्ट्रा हो जाएगा। मैं इसको, या फिर मैं इसको ना पैडिंग देती ही सिर्फ टॉप से और बॉटम से हूँ। टॉप से पैडिंग दे दी इसको 100 पिक्सल, और इसको बॉटम से भी मैंने पैडिंग दे दी 100 पिक्सल। और मैं इसको पैडिंग दूंगी राइट से, माइनस में दूंगी नहीं, माइनस का 100%। तो राइट से पैडिंग होगी नहीं इसकी, ठीक है। एकदम सटक गया है ये, ठीक है, मतलब सट गया है ये, सटक नहीं गया है वैसा। ऐसा कुछ हो रहा है, ये देखो ये चीज अभी हुई। अभी तो बिकॉज मैंने इसको पैडिंग वगैरह दी थी इसलिए ये थोड़ा ऐसा दिख रहा था बॉक्स जैसा, बट अगर मैं पैडिंग ना दूं और पैडिंग हटा दूं, ये पैडिंग बॉटम बॉर्डर रेडियस वगैरह मैंने तुम्हें थोड़ा इसलिए दिखाया ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आए, ये पैडिंग्स क्या होते हैं, बॉर्डर क्या होता है, बॉर्डर पिक्सल्स क्या होता है, ये सब क्या होता है इनका। ये वाला बॉर्डर भी मैं हटा ही देती हूँ, ओके इसका। तो अभी मैंने ये चीज दोबारा से बना दी। ऐसा था मेरा कुछ। अब मानो मैं क्या चाहती हूँ, मुझे कुछ नैपबार बनाना है और मैं चाहती हूँ ये B1, लाइक मेरा देखो कंटेंट तो बस इतना सा है ना, ये फिर इतना ज्यादा स्पेस तो फालतू में लिया है। B2 तो मेरा इधर भी आ सकता था, B3 तो मेरा इधर भी आ सकता था। तो इन सब के लिए ये जो होता है ना, ये बाय डिफॉल्ट ब्लॉक होता है, ब्लॉक्स होता है। अगर मुझे इनको ऐसे चेंज करना है कि ये जो एरिया है, ये लाइक B1 जो है, या फिर ये जो मेरा ब्लू वाला बैकग्राउंड है, वो सिर्फ इतने ही एरिया में है, सिर्फ इतने ही एरिया में है, ताकि B2 मेरा साइड में ही एडजस्ट हो सके, B3 साइड में ही एडजस्ट हो सके। तो इसको मैं कौन सी प्रॉपर्टी देती हूँ, इसको मैं देती हूँ इनलाइन एलिमेंट की प्रॉपर्टी। इनलाइन एलिमेंट की प्रॉपर्टी अब वो कैसे देते हैं, तो मैं यहाँ पर सपोज जैसे ही कर दूंगी इसको डिस्प्ले इनलाइन, तो ये देखो क्या हुआ, मेरा जो बॉर्डर रेडियस पूरा इधर तक था वो सिर्फ इतना हो गया। जो बाय डिफॉल्ट मेरा ब्लॉक था, तो ब्लॉक में क्या होता है, पूरी विड्थ ले लेता है। लेकिन जैसे ही इनलाइन करा उसने सिर्फ अपने कंटेंट के आसपास की विड्थ ली,
ठीक है। अगर मैं सेम चीज यहाँ पर लगाती हूँ डिस्प्ले इनलाइन, तो सेम चीज यह हुआ कि इसने कंटेंट की विड्थ ले ली, और कॉज इसने देखा कि ये वाली जो जगह है ये खाली है, तो इसने B1 के साइड में ही अपनी जगह ले ली। B3 पे भी करूंगी तो ये यहीं पर आ जाएगा। एंड दिस इज अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल जहाँ पर यू कैन क्लियरली विजिबल व्हाट द थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो यहाँ पर डिस्प्ले इनलाइन की ऐसे प्रॉपर्टी लगी। आई थिंक अब तुम्हें इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस समझ आया होगा। यहाँ से रीड भी कर लो तो थोड़ा और प्रॉपरली समझ आ जाएगा। ओके, इसको रीड कर लो फटाफट। इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं? इनलाइन एलिमेंट्स में ओनली टेक द अमाउंट ऑफ विड्थ नीडेड, जो जितनी भी विड्थ नीडेड है ना सिर्फ उतनी लेता है। जैसे कंटेंट मेरा सिर्फ इतना है तो इतनी सी विड्थ लेगा, बिकॉज इतनी सी ही नीडेड थी। ठीक है, इतना समझ आया? ओके, अब हम आगे मूव करते हैं। ये सारा हो गया। सो उसके बाद आता है आउटलाइंस। तो आउटलाइंस में मैंने तुम्हें बॉर्डर बनाना वगैरह सिखा दिया था। उसके बाद आउटलाइंस में हम शेडोज भी बना सकते हैं किसी बॉक्स की। इनको ना मैं फिर से अच्छा सा कर देती हूँ, थोड़ा पैडिंग वैडिंग देके बना देती हूँ इनको अच्छा सा, तो ताकि तो ये थोड़े बॉक्स जैसे दिखे, मजा आए देखने में। ओके, तो पैडिंग में इसको 30 पिक्सल दे देती हूँ। एंड कंट्रोल कॉपी, कंट्रोल पेस्ट, पेस्ट। अब यहाँ पर तुम एक चीज देख रहे होगे कि पैडिंग ना इसमें ऊपर से नहीं आ रही। जब भी हम ब्लॉक एलिमेंट्स को इनलाइन में कन्वर्ट करते हैं तो एक चीज होती है कि कभी भी पैडिंग ऊपर से नहीं आती। तो अगर मैं चाहती हूँ कि इसको ऊपर से भी प्रॉपर्टी आए, मतलब पैडिंग वगैरह या फिर मार्जिन, अगर मैं इन सब में ना मार्जिन भी दूं, जैसे मार्जिन भी दूंगी 10% या फिर 10 पिक्सल, तो तुम देखोगे कि ये बिल्कुल भी साइड से तो मार्जिन लग गया पर ऊपर से नहीं लगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी हम ब्लॉक एलिमेंट्स में इनलाइन प्रॉपर्टी करते हैं तो इनमें टॉप वाले एलिमेंट्स की कभी प्रॉपर्टीज नहीं लगती है। लाइक अगर पैडिंग है तो टॉप से पैडिंग नहीं लगेगी, मार्जिन है तो टॉप से नहीं लगेगी। बट व्हाट इफ मुझे इनको सच में स्पेस देना हो एंड मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा B1 है ये थोड़ा यहाँ पर हो, तो मैं क्या करती हूँ, डिस्प्ले इनलाइन की जगह डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देती हूँ। अब देखो, अब ये नीचे हो गया। अब समझ आया? क्लियर हुआ? ओके। सो अब मैं क्या करूंगी, मैं क्या पढ़ा रही थी? मैं क्या बताने वाली थी तुम लोगों को भी, हाँ, शेडोज। तो अब हम बॉक्सेस वगैरह में शेडोज भी दे सकते हैं। जैसे आउटलाइंस में अभी मैंने तुम्हें बॉर्डर बनाना सिखाया। ठीक है, ये बॉर्डर वाली चीज मैंने पढ़ा दी है। ओके, हाँ, ये बॉर्डर क्या होता है, बॉर्डर वगैरह मैंने पढ़ा दिया। आउटलाइंस में हम बॉक्सेस को शेडोज वगैरह देते हैं। शेडोज से सुंदर लगता है ना, जैसे कोई बटन है, क्लिक कर रहे हो शेडो बन गई। तो ये कैसे होता है? सपोज ये मेरा कंटेंट है, कंटेंट के आसपास मुझे चाहिए शेडो। अब शेडोज या तो तुम हॉरिजॉन्टली ले सकते हो या फिर वर्टिकली ले सकते हो। तो मैं शेडो की हॉरिजॉन्टल पोजिशन क्या चाहिए वो लिखो, वर्टिकल पोजिशन क्या चाहिए वो लिखो, कितनी ब्लरी चाहिए शेडो वो डालो, ठीक है, कितना स्प्रेड करवाना है वो डालो, कलर क्या चाहिए और इंटेंसिटी कितनी चाहिए ये डालोगे। ठीक है, इंसेट डालोगे। ठीक है, ये सारी चीजें डालोगे and तुम्हें एक शेडो मिल जाएगी। आओ ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर मुझे बॉक्स शेडो बनानी है अपने बॉक्स 3 के अंदर। तो मैं इसके अंदर सबसे पहले तो प्रॉपर्टी क्या डालूंगी, क्या लिखूंगी, बॉक्स शेडो। क्या लिखूंगी? बॉक्स शेडो। आओ बॉक्स शेडो लिखते हैं। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बॉक्स शेडो। अब बॉक्स शेडो के अंदर अपने आप ही मेरे पास पूछा कि मुझे इंसर्ट क्या चाहिए। ये सारी चीजें देखो, जब तुम यहाँ पर ये दबाओगे ना तो यहाँ जो भी इंपॉर्टेंट चीज होते हैं, इंसर्ट क्या चाहिए वो सारा आ जाता है। तो सबसे पहले मैं बॉक्स शेडो में क्या देखती हूँ कि मेरे को हॉरिजॉन्टली कितनी बॉक्स शेडो चाहिए। सपोज मुझे हॉरिजॉन्टली चाहिए 10 पिक्सल शेडो। ठीक है, और वर्टिकली भी मुझे चाहिए 20 पिक्सल शेडो। ठीक है, ये देखो ये मेरा क्योंकि मैं बॉक्स 3 में कर रही हूँ, मेरे को हॉरिजॉन्टली 10 पिक्सल की शेडो दिख रही है और वर्टिकली 20 पिक्सल की शेडो दिख रही है। इतना तुम्हें दिख रहा है? इतना तुम्हें दिख रहा है? अब पर ये शेडो जैसे लग रहा है क्या? नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डार्क है, राइट? है तो ब्लैक में बट ये बहुत ज्यादा डार्क है। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं एक चीज चेंज कर सकती हूँ, जो कि है इसका ब्लरनेस। अगर मैं ब्लरनेस कम कर दूं, जितना ब्लरनेस का नंबर ज्यादा होगा मेरी जो शेडो है वो उतनी ही ब्लर होगी। अगर मैं शेडो को और मतलब मुझे शेडो जैसे लगाना है, मैंने सपोज 30 पिक्सल दे दिया, तो अब ये थोड़ी ब्लर ब्लर दिख रही है, ब्लर ब्लर शेडो जैसी दिख रही है, काइंड ऑफ, बट नॉट सो एग्जैक्टली। अगर मैं चाहती हूँ कि इसकी शेडो, अब मैं कलर डाल सकती हूँ। अगर मैं चाहती हूँ कि इसकी शेडो सेम इसी कलर की हो, तो यहाँ से ना मैं इसका कलर कॉपी पेस्ट भी कर सकती हूँ। एंड अलग अलग तरीके होते हैं कलर्स लेने के। तो मैं यहाँ से सपोज जो भी है सेम कलर ले लेती हूँ। इसका मैं प्रॉपर नाम ही देख लेती हूँ क्या है। ओके,
ये हैशटैग RGB जो भी है। तो मानो मेरे को सेम इसी कलर की शेडो चाहिए थी, मैं गई, मैंने इस कलर को कंट्रोल कॉपी करा, यहाँ पर जाके सेम कलर को पेस्ट कर दिया, तो मेरी शेडो इसी कलर की बन गई। ठीक है, ऐसे बन गई, ये मेरी शेडो गई। और एक और प्रॉपर्टी होती है जो की होती है इनसेट की, तो मैं यहाँ पर इसको 20 डाल दूं, 20 पिक्सल्स, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, 1 पिक्सल, ओके, ये इतना हो गया। ठीक है, इतना हो गया, समझ आया? ये समझ आया, बॉक्स शैडो समझ आई, ऐसे करके हम बॉक्स शैडो बना सकते हैं। एंड बॉर्डर तो मैंने क्लियर कर ही दिया था। एक आउटलाइन भी होती है, आउटलाइन के लिए अगर तुम्हें बनाना है तो वैसे ही सिंपल आउटलाइन 2 पिक्सल जितनी की भी चाहिए वो सब हो जाता है। ओके, और ये जो मेरा डॉक्यूमेंट मेन चल रहा है यहाँ पर भी तुम्हें दिख रहा होगा। जैसे मेरे को अगेन मैं बोलती हूँ, मुझे ये यहाँ पर साइड में तुम्हें प्रीव्यू दिखाने में ज्यादा इजी रहता है, क्योंकि तुम्हें इधर कोड भी दिख रहा है और इधर तुम्हें पता भी चलता है क्या होता जा रहा है। अगर मैं बार बार ऐसे मिनिमाइज करूँ फिर उधर स्क्रीन पे जाऊँ उधर जाऊँ, जहां पर काम पड़ेगा वहां पर जाएंगे। ओके, ओके, बॉर्डर हो गया। अब पोजीशंस, ठीक है, पोजीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन पोजीशंस के लिए ब्लॉक्स तो हम पर है। ठीक है, मैं यहाँ पर ना 2 मिनट के लिए ये जो इनलाइन ब्लॉक वाली चीज है ये सारी हटा देती हूँ। ये जो इनलाइन है, इनलाइन ब्लॉक है, ये सारी चीजें हटा देती हूँ। या फिर एक काम करते हैं, बिकॉज नया टॉपिक है तो एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, सारा मिटा के स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पर आई, एंड नाउ अब हम आएंगे पोजीशंस पे। तो देखो क्या होता है ना, इनिशियली सपोज मैंने एक यहाँ पर बना दिया कंटेनर, कंटेनर के अंदर डॉट कंटेनर, मतलब एक डिव बना दिया नेम कंटेनर, कंटेनर नाम का। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने इनिशियली एक बॉक्स बनाया था, बॉक्स 1, इनिशियली एक बॉक्स बनाया था बॉक्स 1। अब जो भी मेरा डॉट बॉक्स 1 है, इसको अगेन मैं कुछ कुछ हाइट विड्थ दे देती हूँ। इसके अंदर मैं कुछ भी लिख देती हूँ, ए डाल दिया मैंने ताकि तुम्हें ये बॉक्स थोड़ा सा दिखे। इसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर डाल देती हूँ कुछ भी, एक्वा। ठीक है, और पैडिंग डाल देती हूँ हर जगह से 100 पिक्सल, ताकि ये बॉक्स बन जाए। बॉक्स 100 पिक्सल हो गया। अब एक चीज देखना तुम, कि ऐसे अगर मैं 2 3 बॉक्सेस और बना देती हूँ, अगेन मैं वही सारी चीजें कर रही हूँ। ठीक है, कंट्रोल V, कंट्रोल V, 3 बॉक्सेस और बना दी, एक की क्लास रख दी 2, एक की क्लास रख दी 3, एंड सेम यहाँ पर कॉपी पेस्ट करा। अब कलर चेंज करके वही कर रही हूँ मैं जो अब तक हमने पहले करा था, कुछ न्यू नहीं है। राइट, कंट्रोल V, मैं बस पोजीशन का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी, वो भी आगे आएगा तब देखना। .box2 एंड .box3। ठीक है, इसका मैं कलर कर देती हूँ ग्रीन, वाह सुंदर लग रहा है ना। हाँ, और इसका कर देती हूँ ऑरेंज। ठीक है, ऐसा कुछ मैंने कर दिया है। हाँ, अब मैं तुम्हें पोजीशंस दिखाती हूँ। देखो क्या होता है कि सपोज मेरा जो ये बॉक्स 1 है ना, इसको मैं पोजीशन देना चाहती हूँ कि मेरी इसकी पोजीशन कर दो टॉप से 30 पिक्सल्स। क्या होगा 30 पिक्सल्स? कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि अभी ये स्टैटिक पोजीशंस में। अगर मैं अभी के लिए इन 2 बॉक्सेस को हटा दूं, अब मैं इसको एक पोजीशन देती हूँ एंड इन 2 को भी हटा दूं। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं तुम्हें बताती हूँ कि पोजीशंस क्या होता है। पोजीशन मतलब जो भी मेरा बॉक्स है वो क्या पोजीशन फॉलो करेगा, किधर किधर दिखेगा, उसको मैं पोजीशन बोलती हूँ। कहाँ पर दिखेगा? अब पोजीशंस हमारी अलग अलग तरीके से डिपेंड करती है। तो सबसे पहले जो हम पोजीशन पढ़ेंगे वो होगी हमारी रिलेटिव। रिलेटिव पोजीशन क्या होती है कि जो एलिमेंट ओरिजिनली जहां पर था वो वहीं पर होगा। स्टार्टिंग में मानो मेरा एलिमेंट इधर था, मैंने इसको दे दिया कि इसकी पोजीशन रिलेटिव है और लेफ्ट से ये 15 पिक्सल मूव हो रहा है, तो इनिशियली ये यहाँ पर था। ऐसे मैं लाइन खींच देती हूँ एक एक ऐसे। ठीक है, इनिशियली यहाँ पर था, अगर अपनी ओरिजिनल पोजीशन से 15 पिक्सल मूव हो रहा है तो ये अब यहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो ये बोलता है रिलेटिव, खुद के रिस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज मैं लिख देती हूँ कि मेरा ये जो बॉक्स है मैंने इसको पोजीशन दे दी रिलेटिव। रिलेटिव खुद के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। अब अगर मैं इसको दे दूं पोजीशन लेफ्ट से, इसको होना है 4 पिक्सल, तो ये खुद के रिस्पेक्ट की पोजीशन से 4 पिक्सल मूव होगा। खुद की रिस्पेक्ट की पोजीशन से 4 पिक्सल मूव होगा। ठीक है, ये मैं एक बार पैडिंग हटा देती हूँ, समझ नहीं आ रहा पैडिंग्स वगैरह से।
ठीक है, तो खुद की पोजीशन से ये 4 पिक्सल मूव हो जाएगा। उसके बाद हम आगे आते हैं। इतना आगे समझ आ गया होगा। फिर एक होती है पोजीशन स्टैटिक, जिसको हम फिक्स पोजीशंस भी बोलते हैं। पोजीशन स्टैटिक में क्या होगा, कुछ भी हो जाए वो पोजीशन स्टिक रहती है, स्टैटिक रहती है। उसके बाद आता है एब्सोल्यूट पोजीशन। एब्सोल्यूट पोजीशन में क्या होगा, जैसे सपोज मैंने अभी क्या बताया था, रिलेटिव में खुद के रिस्पेक्ट में होता है। यहाँ पर मैंने एक बनाया था कंटेनर, और मेरा कंटेनर के अंदर है एक बॉक्स। ठीक है, कंटेनर के अंदर है एक बॉक्स। अब मैं अगर बोल रही हूँ कि जो मेरा बॉक्स है ना, इसकी पोजीशन तो है मेरी स्टैटिक, स्टैटिक। ठीक है, और मैं इस कंटेनर को कोई पोजीशन देती हूँ, और कंटेनर की पोजीशन मेरी क्या होती है, एब्सोल्यूट। कंटेनर की पोजीशन है एब्सोल्यूट। तो अब ये जो कंटेनर है ना, इसको जो भी मैं पोजीशन दूंगी, मैं सपोज इसको बोलती हूँ कि टॉप से मुझे करना है 15%, तो ये खुद के रेफरेंस में 15% ऊपर डाउन, अप या फिर डाउन नहीं होगा। ये अपने उस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में होगा जो कि स्टैटिक ना होकर रिलेटिव हो। सॉरी, जो स्टैटिक ना होके एब्सोल्यूट, जो स्टैटिक ना होके रिलेटिव हो, उसके रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, इतना समझ आया। एंड फिर ये ढूंढ के अपने उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशंस को चेंज करेगा। सो इफ पेरेंट, हाँ वही, सॉरी, मैं वही बोल रही हूँ, एब्सोल्यूट। हाँ, एक सेकेंड, मैं एक बार दोबारा वो करवा देती हूँ। थोड़ा ना इतना फास्ट फास्ट बोलने में, ये देखो क्या होता है। जैसे ये एक मेरा कंटेनर है, कंटेनर की पोजीशन मेरी एब्सोल्यूट है, और ये जो मेरा बॉक्स है, इसके अंदर इस बॉक्स की पोजीशन क्या है, इसकी भी पोजीशन एब्सोल्यूट है। तो ये जो बॉक्स है, जब ये चेंज होगा, इसमें सपोज मैं लगा देती हूँ प्रॉपर्टी कि ये टॉप से 15% हो रहा है, तो ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, ये अपनी इस पोजीशन पर से 15% नहीं मूव करेगा, ये यहाँ पर जाएगा बॉक्स के पास, और फिर ये देखेगा, क्योंकि अपनी पोजीशन से 15% होगा तो वो तो रिलेटिव हो गई, ये बॉक्स के पास जाएगा और फिर देखेगा कि बॉक्स से 15 पिक्सल टॉप हो, क्या होगा, यानी यहाँ पर कुछ होगा, तो ये यहाँ की पोजीशन ले लेगा। इतना क्लियर हो रहा है। मैं थोड़ा सा एक करके दिखा देती हूँ। VS कोड पे गई। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक डॉट कंटेनर जो भी बनाया हुआ था, उस कंटेनर को एक पोजीशन दे देती हूँ। ठीक है, पहले मैं जितने भी बॉक्सेस थे इनका एक कलर वलर को करके दिखा देती हूँ। कंट्रोल कर देती हूँ, अंडू करने पर मेरा सारा जो है वो वापस आता रहता है। तो जा, यहाँ पर तीनों आ जाएंगे, एंड यहाँ पर भी तीनों आ जाएंगे। ओके, यहाँ पर तीनों हो गया। ठीक है, अब जो भी मेरा कंटेनर है मैं उसको कर देती हूँ डॉट कंटेनर। तो मैंने नाम कंटेनर ही रखा था ना इसका, कंटेनर था। तो कंटेनर को सपोज मैं हर जगह से दे देती हूँ मार्जिन। मार्जिन इन कंटेनर को मिल जाएगा पूरा 10 पिक्सल, और अपने कंटेनर को एक मस्त बॉर्डर दे देती हूँ, बॉर्डर ऑफ 2 नहीं, थोड़ा ज्यादा, 10 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का, ब्लैक ब्लैक कलर का। ऐसा मेरा एक प्रॉपर बॉर्डर भी दिख रहा है। ठीक है, प्रॉपर बॉर्डर भी दिख रहा है। अब क्या होता है ना कि देखो, कुछ कुछ पोजीशंस ऐसे होते हैं कि ये जो ये वाला प्रीव्यू है ना, इसमें दिखती नहीं है क्योंकि साइज का इसमें अच्छे से अंदाजा नहीं हो पाता। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो लग नहीं रही है। ठीक है, अब मैं कंटेनर पे आई। अब यहाँ पर देखो क्या है कि सपोज इस कंटेनर को ना मैंने पोजीशन दे दी है कि ये जो मेरा कंटेनर है इसकी पोजीशन है एब्सोल्यूट, इसकी पोजीशन है एब्सोल्यूट। अब क्या हुआ कि इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट थी। अब मैं मेरा जो भी बॉक्स टू है मैं उसकी भी पोजीशन लगा देती हूँ कि मेरा जो बॉक्स टू है उसकी भी पोजीशन एब्सोल्यूट है। तो अब ये क्या कर रहा है, ये अपनी क्लास को ढूंढ रहा है क्योंकि इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट है, कुछ एक फिक्स पोजीशन है जो कि पता नहीं है। तो अभी मैं इसको देखती हूँ कि मेरे एलिमेंट को जाना है टॉप से कितना, टॉप से 3 पिक्सल, टॉप से 3 पिक्सल। ठीक है, तो देखो क्या हुआ कि जो मेरा कंटेनर था इसकी तो एक फिक्स पोजीशन थी, फिक्स पोजीशन थी, लेकिन मैंने बोला कि मेरा जो बॉक्स टू है ये कहाँ पर जाएगा, बॉक्स टू टॉप के पास जाएगा, टॉप से 3 पिक्सल्स जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मेरा बॉक्स टू सेंटर में था पहले, लेकिन अब ये किसके पास चला गया, अपने, लेकिन यहाँ से थोड़ा मूव नहीं हुआ, ये इसके पास गया, लेकिन मेरे कंटेनर के एंड पे गया और वहां के टॉप
टॉप से 3 पिक्सल्स मूव हुआ। समझ आया? और इसकी तो पोजीशन थी ही एब्सोल्यूट, इसकी पोजीशन थी ही एब्सोल्यूट। ठीक है, नॉर्मली मैं इसको बैक स्पेस करूँ तो अभी तुम्हें क्लियरली दिख ही जाएगा, जरूरी नहीं है एब्सोल्यूट ही करूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम्हें ज्यादा क्लियर दिखेगा, इवन एब्सोल्यूट लगाने की जरूरत ना हो तो ज्यादा क्लियर दिखेगा। मैं इसको एक बार हटाती हूँ, टॉप से 3 पिक्सल्स। जब मेरा बॉक्स नॉर्मल था, स्टार्टिंग में ये सारे ऐसे थे, स्टार्टिंग में ये सारे ऐसे थे, कंटेनर है, इसके अंदर 3 बॉक्स है। अगर मैं अपने मिडल वाले बॉक्स को पोजीशन देती हूँ कि ये पोजीशन रहेगी एब्सोल्यूट, इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट रहेगी, यानी कि अब जो भी मैं इसको पोजीशन दूंगी ये कंटेनर एलिमेंट के रिस्पेक्ट में होगी। ठीक है, कंटेनर क्योंकि इसके खुद के रिस्पेक्ट में नहीं होती है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको दूं पोजीशन एब्सोल्यूट की जगह, मैं इसको पोजीशन दे रही हूँ सपोज टॉप से 10 पिक्सल, तो ये इससे भी ऊपर, हाँ ये एकदम इसके टॉप पे चला गया। ठीक है, इतना ही समझ आया? आई गेस ये पोजीशंस वाली चीजें भी तुम्हें समझ आई गई होंगी। ठीक है, ढंग से नहीं तो एटलीस्ट तुम्हें आइडिया तो मिल ही गया होगा। क्या है, ढंग से तब समझ आएगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे, हम और क्वेश्चंस करेंगे, सो इट विल बी लाइक मोर क्लियर टू यू। अभी 1 बज रहा है वैसे भी, सो या मेरा थोड़ा हेडेक हो रहा है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि तुम लोगों को समझ आए। ठीक है, अब 2-3 पोजीशंस और होती हैं, जैसे फिक्स्ड होती है, स्टिकी होती है। फिक्स पोजीशन में क्या होता है, हम उसकी पोजीशन को एक बार हमने डिसाइड कर दिया तो जब तक कोड में चेंज नहीं होगा वो चेंज नहीं हो सकती। एंड स्टिकी क्या होता है कि वो हमेशा एक की जगह पर पोजीशन रहेगी। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर इसको दे दी पोजीशन, किसी को भी एक को इसमें से स्टिकी दे देती हूँ। मैंने यहाँ पर ये जो मेरा बॉक्स 1 था ना, इसको नहीं, बॉक्स 2 को मैं पोजीशन दे देती हूँ, पोजीशन इसकी मैंने कर दी स्टिकी। अब क्या होगा कि जब तुम स्क्रॉल करोगे ना, ये अपनी पोजीशन से नहीं हटेगा। जैसे मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ दे देती हूँ, मैंने तुम्हें लॉरम का कॉन्सेप्ट अभी बताया था कि लॉरम करके हम कोई भी रैंडम से नंबर जनरेट कर सकते हैं। तो लॉरम मैं यहाँ पर 365 जनरेट कर देती हूँ। अब 365 वर्ड्स आ गए, लेकिन ये देखो ये जो ग्रीन बॉक्स है ये अपनी पोजीशन से स्टिक हो गया। ठीक है, स्क्रॉल कितना भी करो पर ये अपनी पोजीशन से स्टिक हो गया। तो इतना समझ आया? ठीक है, ये होता है स्टिकी प्रॉपर्टी। ओके, अब हम आगे मूव करते हैं, प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ा दी। उसके बाद आता है मीडिया क्वेरी। तो मीडिया क्वेरीज क्या करता है, देखो मीडिया क्वेरीज का भी मैं अलग से प्रॉपर एक लेक्चर लूंगी क्योंकि मीडिया क्वेरीज में समझना होता है। बट अभी मैं तुम्हें एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ। मीडिया क्वेरीज में क्या होता है, सपोज तुम्हारा ये लैपटॉप है। ठीक है, लैपटॉप में तुमने देखा होगा कि जो तुम्हारी वेबसाइट्स है वो कैसे दिखती है, बड़ी बड़ी दिखती है, सुंदर सुंदर दिखती है। लेकिन अगर उसी को अगर तुम फोन में देखो तो उसका इंटरफेस अलग होता है। फोटोज जो ऐसे ऐसे दिख रही होंगी सपोज शार, और लैपटॉप पे वही फोटोज ऐसे दिख रही होंगी, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पे ऐसे दिख रही होंगी। तो ये जो इमेजेस होती हैं, इनके अकॉर्डिंग जब हम डेस्कटॉप से फोन में जो भी स्विच कर रहे हैं तो जो चेंजेस आते हैं, बड़ी स्क्रीन से छोटी स्क्रीन पे चेंज करने पे जो भी चेंजेस आते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, मीडिया क्वेरीज। आई एम सॉरी, जो भी चेंजेस को करेंगे उनको मीडिया क्वेरीज बोला जाता है। ओके, मीडिया क्वेरी को लगाने के लिए तुम्हें @मीडिया, उसके बाद ओनली स्क्रीन, किस स्क्रीन के लिए मीडिया करनी है वो, मतलब इस विड्थ पे होगा। लाइक अगर मैक्सिमम इतनी विड्थ है तो ये वाला चेंज कर दो, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद आता है हमारा फ्लैक्स बॉक्स। फ्लैक्स बॉक्स क्या होता है, देखो मैंने तुम्हें एक कंटेनर जैसा बताया था। फ्लैक्स बॉक्स क्या होता है, मैंने कुछ डिस्प्ले लाइन जैसा बताया था पहले। फ्लैक्स बॉक्स भी थोड़ा उसी की तरह होता है। ओके, इसमें भी ये कंटेंट और ये बॉक्स ये सारी चीजें आएंगी क्योंकि वो अब तक तीनों में आती रही हैं। ओके, मैं यहाँ पर इनकी पोजीशंस वगैरह हटा देती हूँ, बट कहाँ पर इनकी पोजीशन, इसकी थी ये रही स्टिकी, इसकी है एब्सोल्यूट पोजीशन, एब्सोल्यूट। ओके, हाँ ठीक है, इतना है। हाँ, और तो कहीं पर पोजीशंस नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है ना कि सपोज डिस्प्ले फ्लेक्स एक प्रॉपर्टी है। डिस्प्ले फ्लेक्स में क्या होता है, जैसे यहाँ कर देखो, डिस्प्ले फ्लेक्स में क्या होता है, सपोज मैंने तुम्हें इनिशियली एक चीज बताई थी कि जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट ब्लॉक फॉर्मेट में होते हैं, वो ऐसे होते हैं। ठीक है, ऐसे होता है। अब मानो मैं चाहती हूँ कि जैसे मुझे ग्रिड बनानी है या कुछ भी ऐसा कुछ बनाना है कि लाइक ये सारे ना ऐसे आमने सामने हो जाए। ठीक है, या फिर मुझे कुछ भी, जैसे तुम
देखते होगे कि कभी कभार तुम प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रहे हो या कोर्सेज ले रहे हो, तो एक कोर्स इधर होता है, फिर एक कोर्स इधर होता है, फिर एक कोर्स इधर होता है। ऐसा तो नहीं है एक कोर्स इधर है एंड फिर इधर पूरा खाली छूटा हुआ है, फिर अगला कोर्स इधर है, ऐसा तो नहीं होता। तो सारे कोर्सेज लाइन बाय लाइन होते हैं ना। तो इसको करने के लिए एक तो प्रॉपर्टी हो गई कि तुमने इनलाइन लगा दिया एक एक एलिमेंट में, है ना। एंड उससे भी बेटर अप्रोच क्या होता है कि हम माने कि ये जो भी एलिमेंट मेरा मैं अलग पेन से ड्रॉ कर देती हूँ उसको। ओके। कि हम माने कि सपोज ये जो मेरा कंटेनर था ना, ये जो मेरा कंटेनर था उसके अंदर जो भी मेरे ब्लॉक्स हैं, ये ये इनिशियली तो ऐसे थे, ठीक है। तो मैं इस कंटेनर को एक फ्लेक्स मानूं। फ्लेक्स क्या है, लाइक जो भी कंटेनर है उसको मैं एक फ्लेक्स मानूं। तो क्या होगा कि मतलब इस पे एक ना फ्लेक्स बॉक्स वाली प्रॉपर्टी लगा दूंगी, डिस्प्लेस को फ्लेक्स कर दूंगी। इससे क्या होता है कि मुझे हर किसी के अंदर एक एक करके इनलाइन प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं होती। ये करने के लिए मैं इनके अंदर डायरेक्ट जस्टिफाई कंटेंट या जस्टिफाई सेंटर डालूंगी और एक ही बार में मेरा ये पूरा ऐसा हो जाएगा, आपस में बार बार आ जाएगा। अभी के लिए तुम इतना ही याद रखो डिस्प्ले इनलाइन और डिस्प्ले फ्लेक्स का, क्योंकि इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद तो थोड़ा सा ही है। ओके, मैं ये खत्म ही कर देती हूँ। जो भी बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीजें थी वो मैंने कवर कर ही दी है, ठीक है। अब मैं तुम्हें डिस्प्ले फ्लेक्स का समझा देती हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। सपोज ये मेरे ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। और मैंने इनको साइज वगैरह दिया है क्या, पैडिंग वैडिंग पे हटा के दिखा देती हूँ तुम्हें, या फिर ठीक है रख लो पैडिंग्स। बट आई गेस पैडिंग से ना फिर वो बाद में प्रॉब्लम होगी, तो मैं पैडिंग को थोड़े टाइम के लिए भी हटा देती हूँ, ठीक है। ये ऐसा आ रहा है। ओके, ऐसा आ रहा है, ठीक है। ये कुछ ऐसा आ रहा है। अब सपोज कि मैं चाहती हूँ कि मैं हर एक एक को ना डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले सॉरी, एक एक को ना डिस्प्ले इनलाइन ये सारी प्रॉपर्टीज ना यूज करूँ, है ना, जो मैंने तुम्हें पहले सिखाया था। तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने मेन वाले में डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज करूंगी। डिस्प्ले फ्लेक्स डाला एंड डिस्प्ले फ्लेक्स डालते ही तुम देखो कि ये जो तीनों ए थे ये एक एक करके एक दूसरे के साइड में आ गए। और वही चीज जब हमने पहले की थी, हमने क्या करा था, हर किसी के अंदर जाके उसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक दिया था। फ्लेक्स बॉक्स का मेन काम यही होता है। इसमें दो चीजें होती है, एक होता है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ताकि मेरा जो सारा कंटेंट है वो सेंटर पे आ जाए, ठीक है। जैसे जस्टिफाई कंटेंट जैसे ही सेंटर डाला, मेरा ये जो काम था ये पूरा सेंटर पे आ गया। और बहुत सारी चीज होती है, तुम कंटेंट को फ्लेक्स के एंड पे भी डाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। एंड एक होता है अलाइन आइटम्स टू द सेंटर, तो इसमें जितने भी अलाइन आइटम्स होते हैं वो सारे एक लाइन में या इस तरीके से अलाइन हो जाता है। ये दो प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। अलाइन आइटम सेंटर होता है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर होता है। इससे तुम्हारे आइटम्स भी सारे सेंटर पे आ जाएंगे। इसमें तो कुछ है नहीं, तो कुछ होगा नहीं। बट बाकी ये समझ आ गया कि जस्टिफाई कंटेंट मतलब ये तुम्हें ये समझ आया क्या कि ये हमने करना क्यों, फ्लेक्स बॉक्स का काम क्यों पड़ा। क्योंकि जब हमारे एलिमेंट्स ना ऐसे होते हैं और हम हमारे पास सपोज 100 एलिमेंट्स है जो ऐसे अरेंज हो गए हैं, 100 एलिमेंट्स है जो ऐसे वन वन करके आ गए हैं। अब तुम हर किसी के अंदर जाके ये लिखते रहोगे इंडिविजुअली कि डिस्प्ले लाइन कर दूंगा, इसको भी डिस्प्ले लाइन कर दूंगा, इसको भी कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, 100 200 12 हजारों को डिस्प्ले ये करते रहना। तो हम इन सबको जिसके अंदर स्टोर करवा रहे हैं हम उसी को एक फ्लेक्स प्रॉपर्टी दे देंगे, और वैसे ही सारे लेफ्ट से राइट वाली पोजीशन में अरेंज हो जाएंगे। आई होप यू विल गेट इट, ओके। और ना समझ आए तो जो भी डाउट्स है प्लीज गाइस कमेंट करना एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट लाइक मोर इन अ मोर गुड वे, जितना भी पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। बिकॉज अभी तो ये इजी कॉन्सेप्ट था, फिर जावास्क्रिप्ट आएगा, फिर रिएक्ट आएगा, बहुत सारी चीजें, एंड आई रियली वांट कि मैं सबको सिखा पाऊँ, सबकी हेल्प हो पाए, ठीक है। और मेरी भी हो रही है बिकॉज मैं अभी लर्न कर ही रही हूँ अभी भी, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जिनमें मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पर कैसे क्या क्या हुआ सडनली, एंड देन फिर मुझे रियलाइज होता है ओ इस वजह से हुआ होगा। तो ऐसे कुछ कुछ चीजें है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं प्रॉपर अच्छे से सिखा पाऊँ, समझा पाऊँ, एंड तुम लोग समझ के जाओ। अगर ये वीडियोस देख रहे हो तो क्लिक भी कर रहे हो तो कुछ तो लर्न करो, ओके। अब सीएसएस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है। जैसे तुमने कभी कभार वेबसाइट्स में ट्रांजिशन देखे होंगे। सपोज ये एक वेबसाइट है, मतलब ये कुछ भी है, कुछ पेज है, इसको क्लिक करा ना तो ये इधर मूव करेगा थोड़ा सा और इधर मूव करेगा, वैसा कुछ क्रिएट करना है और क्रिएट करते हैं, ओके। सो सपोज क्लिक करने वाली चीज अभी तो जावास्क्रिप्ट से होती है, तो वो तुम्हें मैं नहीं सिखा सकती, बट हाँ बेसिक मैं तुम्हें ये बता देती हूँ कि अगर मुझे किसी चीज को मूव करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ। सपोज मैं यहाँ पर
दोबारा से सारा मिटा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं एक सिंपल सा कंटेनर बना देती हूँ। अच्छा, मिटाना ही क्यों है, सारा क्यों मिटाना है? सिर्फ काम की चीज मिटाते हैं। ओके, मैंने कंटेनर था, कंटेनर के अंदर ये बॉक्सेस तो रहेंगे, एक बॉक्स मेरा कंटेनर के अंदर रहेगा। और यहाँ पर भी मैं कंटेनर तो रखती हूँ, और दो बॉक्सेस की जगह सिर्फ एक बॉक्सेस के अंदर कंटेनर के अंदर रखती हूँ। हम्म हम्म, ऐसा कुछ। और मैं इस बॉक्स को सुंदर सी अपनी पैडिंग दे देती हूँ, और मार्जिन भी दूंगी, इस बार सुंदर बनाऊंगी इस बॉक्स को, तो पैडिंग दे देती हूँ 100 पिक्सल्स। और बिकॉज ये फ्लेक्स है तो ये इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, और मार्जिन दे देती हूँ इसको टॉप से। मार्जिन टॉप से नहीं, कंप्लीट मार्जिन दे देती हूँ, तुम लोग देख लो मार्जिन देने के बाद कैसा लगता है, 20 पिक्सल। ऐसा हो गया, सुंदर सा हो गया ना? ओके। अब सपोज मैं इस बॉक्स में ट्रांजिशन लगाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं इस बॉक्स को चाहती हूँ कि ये ना साइड में लेफ्ट क्लिक हो। ठीक है, साइड में लेफ्ट हो जाए, थोड़ा सा लेफ्ट हो जाए। तो इसके लिए मैं इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ? ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म करके अलग अलग होती है, जैसे मैं अपने बॉक्स को ना रोटेट करना चाहती हूँ, तो मैं इसको कर दूंगी रोटेट कर दो x डिग्रीज में। एक्स में रोटेट कर दो इसको एक्स के अंदर, एक्स एक्सिस पर। एक सेकेंड, ये पूरा ही हट गया क्या? वेट, मैं चाहती हूँ कि हाँ, मैं दोबारा से लगा देती हूँ ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। ट्रांसफॉर्म कर दो, मैं रोटेट करना चाहती हूँ, तो मैं करूंगी रोटेट करो एक्स एक्सिस पर 45 डिग्रीज। ठीक है, एक्स एक्सिस पर 45 डिग्रीज, तो मैं यहाँ लिखूंगी 45 डिग्री, और ये लगा दूंगी ऐसा। ठीक है, तो अभी ये रोटेट, जहाँ चलते हैं रिफ्रेश, ये भी रोटेट हुआ नहीं। ठीक है, क्योंकि ये डिग्रीज मैंने गलत लिखा है। मैं एक एक करके ही स्टेप बाय स्टेप तुम्हें समझाऊंगी, तब तुम्हें ज्यादा क्लियर होगा। ओके। मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म पे सबसे पहले ऐसे, हाँ, ये लाइक ये ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं होती। अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे मैं ट्रांसफॉर्म में स्क्यू लिख रही हूँ, तो क्या होगा? ट्रांसफॉर्म करना है मुझे, और मैं यहाँ पर इस पे लगा देती हूँ कि स्क्यू कर दो। स्क्यू मतलब सिकुड़ दो। स्क्यू कर दो इसको 30%। एक सेकेंड, ये इस पे पता नहीं क्या हो रहा है। अब तक तो मेरी प्रॉपर्टीज लग रही थी। और ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट लगा के देखते हैं एक बार। ट्रांसलेट करो इसको 20 पिक्सल्स, आई थिंक पोजिशंस देने के, हाँ ओके, पोजिशंस देने के। मैं इस पूरे को 2 मिनट हटाती हूँ। अब देखो, अब ये ट्रांसलेट हो रहा है। ठीक है, तो मैं तभी से सोच रही थी ये क्यों हो रहा है, जैसे मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं अभी लर्न कर ही रही हूँ। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें होती है, एंड उसके बाद मुझे लगता है ओ ये गलती इस वजह से हुई थी। ओके, सो अगर मुझे ट्रांजिशंस करना है तो मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करके सपोज मुझे रोटेट करना है, तो मैं यहाँ पर रोटेट कर सकती हूँ इसको। रोटेट भी नहीं, अलग अलग एक एक बार सीक्वेंस में करवाती हूँ। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म करना है मुझे स्केल। स्केल पे क्या होगा, ये इनलार्ज हो जाएगा। जैसे स्केल करना है 45, तो ये देखो ये इनलार्ज हो गया, बढ़ गया स्केल। अगर मैं इसको स्क्यू करती तो क्या होता? अगर मैं इसी शेप को स्क्यू कर देती तो ये सिकुड़ जाता। स्क्यू करूंगी मैं इसको 50, तो ये श्रिंक हो गया। ये समझ आया? अगर मैं इसको रोटेट कर दूं, रोटेट कर दो एक्स से, अच्छा मैं इसी को क्यों माइनस, रोटेट कर दो एक्स से 45 डिग्री। अगर मैं इसको एक्स से 45 डिग्रीज रोटेट करूं, 45, 40, एक सेकेंड, ये मैंने गलत कर दिया है ना, मैंने मिटा दिया है उसको। ट्रांसफॉर्म करो, रोटेट करो एक्सिस को, 45 डिग्री। रोटेट क्यों नहीं हो रहा ये? हो तो जाना चाहिए था 45 डिग्री।
ओके, वो मैं देखती हूँ, अभी रोटेट क्यों नहीं हो रहा। बट ये कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती है, और यहाँ पे ना और भी सुंदर सुंदर सी प्रॉपर्टीज होती है, लाइक बहुत सुंदर सी प्रॉपर्टीज होती है। जैसे मैंने एक ट्रांसफॉर्म वाली स्क्यू तो मैं देखी थी, बता दी थी कैसे सिकुड़ जाता है, चौड़ जाता है, ये सारी चीज होती है। उसके बाद तुम ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है, ट्रांसलेट कर सकते हो। तो शेप मतलब शेप्स वगैरह चेंज हो जाएंगी। एंड जैसे अगर मैं स्क्यू कर रही थी तो थोड़ा चौड़ जा रहा था ना, वो सारी चीजें हो सकती हैं। ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, एक्स एक्सिस से दूसरे एक्सिस पे ले जा सकते हो, मतलब खिसक जाएगा। जैसे मैंने इसमें इसमें एक प्रॉपर्टी लगाई ट्रांसफॉर्म में, कि मैं चाहती हूँ कि मेरा जो बॉक्स है ना वो थोड़ा ट्रांसलेट हो जाए एक्स एक्सिस में ही 40 पिक्सल्स। तो ये देखो, ये थोड़ा यहाँ से इधर शिफ्ट हो गया, इधर इधर ध्यान देना है, इधर ध्यान देना है। अभी ट्रांस ऐसा था, मैं चाहती हूँ कि ये 400 पिक्सल ट्रांसलेट हो जाए, तो ये पूरा इधर खिसक गया। ठीक है, ये समझ आया। ट्रांसलेट ये कुछ वो होते हैं। ठीक है, ये वाले ट्रांसफॉर्म्स अभी तुम्हें तब काम आएंगे जब हम जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, तो हम बटन क्लिक करेंगे, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। वो देखने में बहुत कूल लगेगा, अभी बस एक आइडिया ले लो। और एक और चीज होती है, बहुत वो होती है ये। सपोज मुझे, हाँ मैंने तुम्हें इमेज लगाना भी नहीं सिखाया ना बैकग्राउंड में, मैं वो भी सिखा देती हूँ। सपोज मुझे कोई इमेज लगानी है, ठीक है, मैं पहले इस फोल्डर में एक इमेज ले लेती हूँ। डेस्कटॉप मेरा जो कहाँ गया, मेरा यूट्यूब फोल्डर ये रहा। एंड वेब डेवलपमेंट वाला मैं फ्रंट एंड करवा रही हूँ अभी। HTML में मैंने एक इमेज ली हुई थी, वही वाली ले लेती हूँ। ये था स्क्रीनशॉटेड, कंट्रोल कॉपी। मैं यहाँ पर तुम्हें एक इमेज पे फिल्टर्स लगाना सिखा देती हूँ, CSS। एंड एक बैकग्राउंड में इमेज लेना भी सिखा देती हूँ। अच्छा, ये मेरा फोल्डर है ही नहीं, मैंने वो जो मेरा CSS वाला फोल्डर है ना वो कहीं और बनाया हुआ है। तो मैं कोई नहीं, वहीं पर उसी फोल्डर में जाके पेस्ट कर देती हूँ उस फाइल को। यहाँ गई, ओके। एंड ये रहा CSS part 2। यहाँ पर मैं अपना वो फोल्डर पेस्ट कर देती हूँ, Ctrl+V। आर यू श्योर? ओके डन, ये यहाँ पर आ गया। अब देखो मैं सिखाती हूँ तुम्हें। हम्म, इसमें ना CSS में हम कुछ चीजें और कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है कि हम फिल्टर्स लगा सकते हैं। फिल्टर्स का क्या मतलब होता है, किसी इमेज को ब्लर करना है, ये करना है, तो वो सारी चीजें कर सकते हैं। सपोज यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं बिना ये सारी चीजें मिटा देती हूँ। सपोज ये ना मेरा डायरेक्ट HTML था, क्लीन HTML। इसके अंदर मैं सबसे पहले यूनिवर्सली क्या लगाती हूँ, यूनिवर्सली मैं शिफ्ट स्टार दबा रही थी, ये 8 दब गया, ओके। यूनिवर्सली मैंने सिखाया, मार्जिन मैं इसको कर देती हूँ 0%। और 0% मतलब मार्जिन लगनी ही नहीं चाहिए, ओके। एंड पैडिंग भी इसकी मैं कर देती हूँ 0%। अब मानो मुझे ना अपने इस बॉक्स में एक इमेज चाहिए, एक बैकग्राउंड इमेज चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं जाऊंगी बॉडी पर, एंड बॉडी के अंदर मैं डालूंगी बैकग्राउंड इमेज। अगर मुझे बैकग्राउंड इमेज चाहिए तो मैं यहाँ पर URL डालकर, मेरी इमेज का नाम स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट डालूंगी ये। एंड जैसे ये करूंगी, मेरी वो जो इमेज थी वो यहाँ पर बैकग्राउंड में लग गई। ठीक है, यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ बॉडी टैग में तुम्हें दिखा देती हूँ। ये इमेज ऐसे बैकग्राउंड में लगे, एंड कॉज ये थोड़ी बड़ी है, मतलब ये इमेज थोड़ी छोटी है, एंड ये बार बार रिपीट कर रहा है, इस वजह से ये ऐसी दिख रही है। और इन प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि इमेज इमेज बॉर्डर इमेज, ये बॉर्डर की इमेज, ओके, बैकग्राउंड इमेज। यहाँ पर फिर देखो अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी। अगर मैं नन कर दूँ तो तुम्हें ये दिखेगी ही नहीं बैकग्राउंड इमेज, मतलब ऐसे अलग अलग करे प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, ये सारी चीज होती है। अभी मैं तुम्हें फिल्टर्स दिखा रही हूँ, ठीक है। मैं चाहती हूँ सपोज इस इमेज में ना कुछ कुछ चीजें कर दूँ, तो मैं यहाँ पर कलर चेंज कर दूँ या उसको ब्लर कर दूँ, तो फिल्टर। अब फिल्टर्स में भी तुम्हें बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, सैचुरेट हो गया, कॉन्ट्रास्ट हो गया, इसकी ब्राइटनेस बढ़ानी है। अगर मैं इसको कर दूं 100 1000%, ठीक है। ठीक है, और मतलब बहुत सारे फिल्टर्स वगैरह आते हैं, जैसे इसकी ब्राइटनेस बढ़ा दी, या फिर मैं अगर यहाँ पर डाल दूँ ओपेसिटी, अगर मैंने इसकी ओपेसिटी कर दी, ओपेसिटी मतलब ब्लर ब्लर करना,
तो ऐसे सारे फिल्टर्स लगते हैं इसमें। ये ना एक तो इमेज ऐसी है कि इसमें ना अच्छे से दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, इसमें तुम कुछ भी करोगे इसमें ना क्लियरली दिख ही नहीं रहा है, कॉज ना ये खुद ही थोड़ी वैसी वाली है। प्रॉपर अगर मैं ब्लैक इमेज वगैरह बनाती तो उसमें से दिखता है, इसमें इतना क्लियर दिख नहीं रहा है। बट ऐसा करके हमारे फिल्टर्स लगते हैं इन इन योर CSS एटसेट्रा। और यहाँ पे मैंने प्रॉपर बॉडी सिलेक्ट करी है, इस वजह से ये ऐसा हो रहा है। मैं एक इमेज पे ही करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये तो मैंने तुम्हें इमेज डालना सिखाया है बैकग्राउंड में, मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सी इमेज लेके ना उसमें करके दिखाती हूँ। मैं एक डॉट बनाती हूँ, मैं यहाँ पर इमेज अपलोड कर देती हूँ अपनी, बैकग्राउंड की जगह क्लियर यहाँ पर करती हूँ तो फिल्टर्स अच्छे से दिख जाएंगे। इमेज SRC इमेज है मेरी, screenshot.png ये ले ली। और ये वाली जो मेरी इमेज है ना, इसको मैं आईडी दे देती हूँ। आईडी दे दी मैंने इसको अपनी, आईडी दे देती हूँ इमेज ही। ओके, अब मैं यहाँ पर से फिल्टर प्रॉपर्टीज लगा के देखती हूँ कि लग रही है या क्या दिक्कत आ रही है, या फिर ये इमेज ही ऐसी है तो इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है। ओके, ओके, यहाँ पर, यहाँ थी ना मैं, यहाँ थी, इसको ये कर दो, कोड लैंग्वेज नॉट सपोर्टेड और डिफाइंड। ओके, मैंने इमेज वगैरह काट दिया तो मेरा यहाँ पर कुछ प्रीव्यू नहीं हो रहा। ओके, इसको काटना पड़ेगा मुझे, ठीक है। एंड यहाँ से इसको प्ले कर देते हैं, काट देते हैं इसको भी। ठीक है, मैं यहाँ पे तो मैं मेन उसमें करके दिखा देती हूँ क्या हुआ है। तो ये मेरा इंडेक्स नॉर्मल index.html है, style.css है, ठीक है। मैंने यहाँ एक इमेज लगा दी, मैं अपने मेन यहाँ पे जाके दिखा देती हूँ ये इमेज कुछ ऐसी लग गई है, राइट। और मैं दोनों को ऐसे कर देती हूँ तो तुम्हें यहाँ पर भी साइड बाय साइड ये वाली चीज दिखने लगेगी, नॉट प्रॉपरली लाइक ये खुद को एडजस्ट नहीं करेगा बट तुम्हें दिखने लगेगी। ओके, क्योंकि मैं यहाँ भी ये वाला प्रीव्यू नहीं खोल रही, मैं डायरेक्ट यहीं पर तुम्हें दिखा देती हूँ, ठीक है। अब देखो मुझे इसमें, क्योंकि मेरी आईडी थी तो मैं हैशटैग इमेज यूज करके सिलेक्ट करूंगी, हैशटैग इमेज यूज करके सिलेक्ट करूंगी। योर बैटरी इज रनिंग लो, वेट, लेट मी चार्ज दिस। एंड फिर मैं ये फटाफट से समझा देती हूँ। ओके, मैंने चार्ज पे लगा लिया है एंड मैं समझा देती हूँ। तो यहाँ पर हैशटैग इमेज डालकर अब मुझे इसको फिल्टर्स डालने हैं। फिल्टर्स अलग अलग हैं, सपोज मुझे कोई भी फिल्टर इसमें डालना है, फिल्टर, अब यहाँ पर क्या है ना, इमेज तुम्हारा नाम ऑलरेडी ऐसा टैग वाला है, मैं यहाँ पर ये कर देती हूँ। अब मैं लगाती हूँ इसको, ठीक है, हैशटैग इमेज। इमेज के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे करना है फिल्टर लगाना है। तुम गए, तुम फिल्टर्स लगा रहे हो, फिल्टर बहुत सारे हो सकते हैं। मुझे सपोज उसको ब्राइटनेस बढ़ानी है, अब एक बार मैं चेक करती हूँ कि दिक्कत इसमें है या मेरे, हाँ, वो दिक्कत इसलिए हो रही थी क्योंकि मैंने वो फिल्टर बैकग्राउंड में लगाया हुआ था, ठीक है। और बैकग्राउंड में नहीं होता है कॉन्ट्रास्ट पे चेंज, मतलब हो जाता है बट मैंने पूरे बॉडी के बैकग्राउंड में लगा दिया था, इस वजह से वो प्रॉब्लम हो रही थी। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, मैंने ब्राइटनेस बढ़ाया और मेरी इमेज दिख ही नहीं रही है। और बहुत सारी चीज़ होते हैं, बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं, तुम ट्राई कर सकते हो। जैसे यहाँ पर फिल्टर्स पे जाओगे और ऑप्शन होंगे, इन्वर्ट अगर मुझे करना है तो इन्वर्ट में अगर मैं 500 डालूं तो मेरी इमेज ऐसी दिखने लग गई जैसे बहुत दिख रही है ना, लाइक प्रॉपर ऐसे ब्लैक एंड वाइट्स काइंड ऑफ ये दिख रही है। तो CSS आई होप तुम्हें इतना समझ आ गया होगा, ठीक है, बैकग्राउंड में कैसे इमेजेस को लेके जाना है, क्या करना है, ये सारी चीजें। एंड ग्रिड्स एंड ये फ्लेक्स बॉक्स वगैरह क्या होता है वो सब समझ आया होगा। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं तुम्हें सब चीज समझा सकूं। एंड ये वन शॉट में नहीं अपलोड हो पा रही थी तो मैंने दो पार्ट्स में करा। And from now onwards, the videos will be of like more गुड कंटेंट एंड ऐसा प्रॉपर कंटेंट होगा सारा। आई विल मेक श्योर कुछ ना छूटे, क्योंकि अभी मैं तुम्हें पढ़ा रही थी एचटीएमएल, सो मुझे याद आया कि हाँ मैंने ये इमेज टैग लगाना शायद नहीं करा था, करवाया था, या जो भी मुझे याद नहीं है। बट अब से जैसे मैंने आज प्रॉपर नोट्स बनाए तो वैसे प्रॉपर नोट्स रहेंगे ताकि मैं भी नोट करके रखूँ मैंने, हाँ ये वाले टॉपिक्स कवर कर दिए थे। क्योंकि कभी कभार वीडियोस बनाते हैं एंड दिमाग से निकल जाते हैं तो याद नहीं रहता, फिर अपलोड करने के बाद याद आता है हाँ हाँ ये भी मुझे पढ़ाना था। जो भी है,
हो गया, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ऑल द वीडियोस विल बी लाइक कंप्लीट फॉर्मेटेड, बहुत अच्छे से आएंगी। एंड स्टे ट्यून, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।